सेवेंथ मतलब 7वां स्कंद 15वां चैप्टर 22वां श्लोक मतलब ये सब नहीं पढ़ा था। मैं उसको भेज देता हूँ ग्रुप में। सकल असंकल्पात जयेत कामम् असंकल्पाजयेत कामम् असंकल्पपात चेत काम क्रोधं काम विवर्जनात् क्रोधम काम विवर्जनात् क्रोधं काम विवर्जनात् क्रोधम काम विवर्जनात् असंकल्पाजयेत कामम् असंचंतनताचते कामम् क्रोधं काम विवर्जनात् क्रोधम काम विवर्जनात् अर्थान क्षेत्रस्य गुलोभं भयम् अर्थानदस्य लोभभयम् अर्थान चेषय लोभं भयम् अर्थानदस्य लोभम भयम् तद्भावमशरणात् तत्त्वावमर्शनात् असंकल्पाजयेत कामम् असंकल्पाचते कामम् क्रोधं काम विवर्जनात् क्रोधम काम विवर्जनात् अर्थान शेषय लोभम् अर्थानं शेषयावम् भयं तद्भावमशरणात् भयं तत्त्वावमर्शनात् भयं तद्भावमशरणात् भयं तत्त्वावमर्शनात् बोलो बोलो असंकल्पाय जयेत कामम् संकल्पात् जयेत कामम् क्रोधं काम विवर्जनात् क्रोधं काम विवर्जनात् अथानच्छेषया लोभं भयम् अनर्थादशेलोभभयम् तत्त्वाविमर्शनात् तत्त्वावमर्शनात् असंकल्पात जयेत कामम् असंकल्पात् जयेत कामम् क्रोधं काम विवर्जनात् क्रोधं काम विवर्जनात् अर्थनर्थ इच्छया लोभम् अदर्थनर्थच्छलोभम् भयं तत्त्वावमर्शनात् भयं तत्त्वावमर्शनात् वहाँ तक आपको नहीं हुआ है? अच्छा रोज ही देते ना जरा 2 मिनट श्लोक पढ़ लेंगे माता जी। ये नहीं आ मुझे समझ अरे कैसे भी कोई दिक्कत नहीं है, सब किसी को कुछ नहीं आता। बोलो माता जी। असंकल्पाजयते कामम् असंकल्पाचयेत कामम् क्रोधं काम क्रोधं विवर्जनात् काम विवर्जनात् अर्थानर्थलोभम् भयं तत्त्वावमर्शनात् लोभं तत्त्वावमर्शनात् माता जी आप भी बोलो। अरे पढ़ो पढ़ो चलो कोई दिक्कत नहीं। शब्दार्थ असंकल्पात संकल्प से जयेत जीते जीते कामम काम इच्छाओं को क्रोधम क्रोध को काम विवर्जनात् इंद्रिय इच्छा के विषय को त्याग देने से अर्थ धन संग्रह अनर्थ दुख का कारण ईक्षया मानने से लोभम लोभ को भयम भय को तत्व सत्य अवमर्शनात् विचार करने से संकल्प पूर्वक योजनाएं बनाकर मनुष्य को इंद्रिय तृप्ति की काम पूर्ण इच्छाएं त्याग देनी चाहिए। इस प्रकार ईर्ष्या त्याग कर क्रोध पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। धन संग्रह करने के दोषों पर विचार विमर्श करके लोभ का परित्याग करना चाहिए और सत्य की विवेचना करने भय का त्याग करना चाहिए। संकल्प पूर्वक योजनाएं बनाकर
मनुष्य को इंद्रिय तृप्ति की कामपूर्ण इच्छाएं त्याग देनी चाहिए। इस प्रकार ईर्ष्या त्याग कर क्रोध पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। धन संग्रह करने के दोषों पर विचार विमर्श करके लोभ का परित्याग करना चाहिए और सत्य की विवेचना करके भय का त्याग करना चाहिए। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा करुणामयं ददाति सात्वदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तस्मै साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। So, Bhagavatam 7th canto, 15th chapter और 22 श्लोक। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने सुझाया है कि किस प्रकार इंद्रिय तृप्ति हेतु विषय वासनाओं पर विजय प्राप्त की जा सकती है। कोई भी मनुष्य ये विषय वासना पे यहाँ ये बताया है कि जो हमारे विषय वासनाएं काम क्रोध लोभ मोह और भी बहुत सारी जितनी हैं इन पर कैसे विजय पा सकते हैं। क्योंकि सब लोग क्या है इसी में तो आज आ नहीं पाए या ये नहीं हो पाया। तो क्यों है कमी किस चीज़ की है? क्योंकि विषय वासना को त्याग नहीं पाने की वजह से। क्योंकि जो लोग प्रॉपरली अपने आप को टाइम मैनेज कर रहे हैं है ना भक्ति को मैनेज कर रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं एक तपस्या कर रहे हैं ना। विषय वासनाओं को त्याग रहे हैं तब वो कुछ नई चीज कर पा रहे हैं। तो क्या हो रहा है विषय वासनाएं घेर ले रही हैं। घेर के क्या कर रही हैं हमारे को भक्ति से अलग कर रही है। ऐसी तो कर रही है। आगे आ जाओ आगे आगे आ जाओ। हरे कृष्ण आ जाओ आगे आ जाओ। कौन सा नेट हरे कृष्णा। आजा प्रभु एक बार प्रभु जी हरे कृष्ण प्रभु संतोष प्रभु जी हैं। संतोष प्रभु जी के लिए एक बार सब हरे कृष्णा नाम बोलते प्रभु जी का स्वागत करें। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत स्वागत है प्रभु जी। तो हम सब लोग थोड़ी सी चर्चा कर रहे हैं भागवतम पर। भगवत गीता भागवतम पर हम लोग यहाँ पर चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग स्लाइड पर नहीं पर अपने शुद्धिकरण के लिए हम लोग क्या है प्रति संडे थोड़ी थोड़ी कोशिश करते हैं जिससे कि हमारा कुछ शुद्धिकरण हो सके। कैसे शुद्धिकरण होगा? चर्चा करके भगवान के नाम पर कीर्तन करके नाम रूप गुण लीलाओं पर रस बनाएंगे तो क्या होगा शुद्धिकरण। क्योंकि क्या है इस लायक तो है भी नहीं कि ये सब चीज़ों की चर्चा कर पाए। पर क्या है गुरु ने क्या बोला कि अपनी शुद्धिकरण करनी है तो प्रचारक नहीं बनना। क्या करना है खुद की शुद्धि के लिए काम करना है।
प्रचारक बन लिए तो क्या होगा? PPL, पूजा, प्रतिष्ठा और लाभ, इसी के आगे पीछे घूमते रहेंगे। मुझे क्यों नहीं पूजा, मेरी क्यों नहीं प्रतिष्ठा हुई, इससे मुझे कोई लाभ ही नहीं हुआ। तो क्या ये भी क्या एक पार्ट रहने का क्या है? अगर इसमें अगर हम लोग डूब गए और प्रचारक बनने की कोशिश में लग गए तो क्या होगा? हम तो डूब जाएंगे। इसलिए क्या हम सब लोग क्या कर रहे हैं? शुद्धि कर रहे हैं। अपने शुद्धिकरण के लिए प्रभुपाद की किताब है, प्रभुपाद के परपट को क्या कर रहे हैं? रिपीट कर रहे हैं, गुरुजनों की वाणियों को रिपीट कर रहे हैं। इससे क्या है, कैसे काम कर रहे हैं? जैसे क्या करती कलची क्या करती है? एक सामान देती है और दूसरी जगह दे देती है। तो कलची ने क्या किया? क्या किया गुरु जी? सेवा दी एक तरफ से, बस उसने कितना सेवा करी, यहाँ से उठाया और वहां कर दिया। और कलची सोचे मैं ही हूँ सब कुछ है। जहाँ दिया होगा वो ये सोचे कि देखो कच्ची ने सामान दिया था मुझे, तो और कच्ची को कहाँ से सामान मिला था? उसने कहीं और से दिया था। तो ये भी क्या है, इतना सूक्ष्म चीज है कि अगर हमारे को थोड़ी भी भनक ये लग गई कि अब हम करेंगे प्रचार, इसलिए क्या हमारे को प्रचार नहीं करना, हमारे को पूरी शुद्धि करनी है। इस बहाने क्या हुआ, हमने लेक्चर सुना, हमने कुछ ये चीजों की चर्चा करने के लिए टाइम निकाला, संग हुआ, तो क्या हुआ? अपना शुद्धि हुई। तो क्या शुद्धि हुई। तो यहाँ पर मैं रिपीट करता हूँ कि ये हम लोग 7.15.22 श्लोक, तो इसमें हम लोग थोड़ी चर्चा कर रहे हैं कि यहाँ बताया है कि संकल्प पूर्वक योजनाएं बनाकर मनुष्य को इंद्र तृप्ति की कामपूर्ण इच्छाएं त्याग देनी चाहिए। तो जो इंद्र तृप्ति की इच्छाएं हमारी रहती हैं, सबकी हैं, मेरी आपकी हर एक की है, उसके पीछे हम लोग इसी के चक्कर में तो है, अभी तो इतना भागा भागी कर रहे हैं, नहीं तो इतनी जरूरत है भी नहीं जितना भाग रहे हैं माता जी। पर क्या हमारी इंद्रिय विषय हैं जो हमारे को भगा रहे हैं। इस प्रकार ईर्ष्या त्याग कर क्रोध पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। धन संग्रह करने के दोषों पर विचार विमर्श करके लोभ का परित्याग करना चाहिए और सत्य की विवेचना करके भय का त्याग करना चाहिए। प्रभुपाद की मोबाइल को कर दो कर दो, आपके मोबाइल से मुझे बहुत डर है। तो क्या पढ़ रहे हैं, प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं, हम वो सब पढ़ते हैं। बोलने से विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने सुझाया है कि किस प्रकार इंद्र तृप्ति हेतु विषयवासना पर विजय प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने कुछ सुझाव दिए। उन्होंने बताया है कि जो रोज की समस्याएं हैं हमारी विषय में हम लोग लिप्त रहते हैं, उनसे कैसे ऊपर उठ सकते हैं। नहीं तो क्या होगा, ये हमारी भक्ति को भी खा जाएगी। जैसे समझ लो कि लोग क्या है, संकल्प करेंगे 3 बजे आए और आए कितने बजे? 4 बजे। ठीक है, तो ये सब क्या है, कहीं ना कहीं घिराव, कहीं ना कहीं ये विषय वस्तुएं तो है हमारे को जो घेर रही हैं। हम लोग कह रहे हैं भक्ति करेंगे, हम लोग आगे कुछ करेंगे, सब करेंगे, क्या होगा? तो ये विषय वस्तु क्या है, हमारी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत और भी इतनी सारी, ये सब क्या कर रही हैं, हमारे मन पे हावी होकर क्या करती हैं? अरे अरे अभी तो कीर्तन चल रहा होगा, ये हो आ जाए तो देखेंगे, अभी क्या है। सेवा तो दूर की बात, अगर जल्दी की सोचे कि प्रभु जी आप थोड़ा जल्दी आके थोड़ी बहुत सेवाएं भी कर लें साथ में तो बड़ा अच्छा आनंद मिलेगा। तो ये सब छोड़ के भर क्या है, कीर्तन चल रहा हो, ये रोज की सी बात है। अभी तो बात हुई थी, ऐसे कौन सा कुछ बहुत बड़ा हुआ, तो बाद में देखेंगे ये सब चीजें। तो सब लोग क्या करते हैं, अपने मन की सुनते रहते हैं कि ठीक है टाइम पे हाजिरी लगानी है, फोन आ गया तो हाजिरी तो लगी रहेगी। पर इससे क्या होगा, ये तो भागवतम कह रही है, भागवतम क्या बता रही है, कुछ नहीं होगा इंद्र तृप्ति के विषय में। मेरा भी यही है, मतलब मैं ही पढ़ गया कि सब अपने लिए ही कह रहा हूँ, मेरी भी यही हालत है। इसमें बताया है कि कुछ सुझाव दिए, उन सुझाव को देखते हैं। कोई भी मनुष्य स्त्रियों के विषय में सोचना नहीं छोड़ सकता, क्योंकि इस प्रकार सोचना स्वाभाविक है। सड़क पर चलते हुए भी उसे अनेक स्त्रियां दिखेंगी, किंतु यदि कोई स्त्री के साथ न रहने का संकल्प कर ले तो वह स्त्री को देखकर भी कामुक नहीं होगा। यहाँ सारी योजनाएं किस चीज की बताई हैं? संकल्प। अगर 100% आदमी सोच ले कि नहीं अब तो भक्ति के अंदर शहद की शीशी खोलनी है, अब चाहे कुछ हो जाए तो खोल देंगे। हम ये सोचते हैं ना कि प्रभु जी कर तो रहा हूँ, है ना, प्रभु जी कोशिश तो कर रहा हूँ ना,
कोशिश की तो बात ही नहीं करी। आज सुबह लेक्चर में प्रभु जी ने बोला कोशिश बिल्कुल नहीं, हाँ या ना, मैं करूंगा तो करूंगा, मैं आज से ये करूंगा तो कर सकते हो, नहीं तो कोशिश किसी ने गिरा देगी। जैसे एक बार पहले मैंने वो एग्जाम्पल दिया था, वो एग्जाम्पल क्या था कि जैसे ही लकड़ी जल जाए, जलने के बाद हल्की सी उसमें आँच रह जाए, बहुत हल्की सी, हम सोचें ये तो खत्म हो गई, और क्या करें उसमें हल्की सी कोई आगे कर दे तो वो क्या होगा, तो दोबारा जल जाएगी। तो ऐसे ही कि थोड़ी सी भी चिंगारी अगर विषय वस्तु रह गई तो फिर दोबारा क्या करेगी, जन्म जन्मांतर का जो हमारा सालों का कह दो जो हमारा ये सब इंद्रियों को दोबारा निमित्त हो जाए। और ऐसे देखा भी है, आप जनरली देखो, लोग कहते हैं जी मैंने आज तंबाकू छोड़ दिया, मैंने शराब छोड़ दी, और 2 महीने के बाद उनसे पूछो तो छोड़ी तो थी, क्या मतलब थोड़ा सा मनाया, हमने सोची हल्की सी लेना हो, क्या फर्क पड़ता है, सालक ओकेजनली पीते हैं, अब हम बस ओकेजनली पीते हैं। वो ओकेजनली से क्या हुई, क्वार्टरली से मंथली, वीकली, डेली हो गया। तो वो क्या थी, हल्की सी चिंगारी। वो चिंगारी मन में क्या करा, हल्का सा, अरे 2 महीना रह गए, कोई मतलब हद है, चलो एक बार खींच दो, एक से कुछ ना आएगा, एक बार खींची तो क्या होगा, ऐसी भक्ति है। भक्ति के अंदर प्रॉपर डिसिप्लिन, प्रॉपर ट्रेनिंग, अगर हमने इंद्रिय विषयों पर नहीं लगाम लगाई तो क्या होगा, हम सब लोग उलझ ही रहे हैं। प्रभु जी से बात होती, सबसे बात होती है, हम सब लोग क्या है, इसी चीज में तो उलझ रहे हैं। कभी माला अच्छी नहीं, कभी रीडिंग अच्छी नहीं, कभी हियरिंग अच्छी नहीं, कभी आने का मन नहीं, कभी आना बोझ लगे, है ना। तो ये सब क्या है, ये तो जब टेस्ट आ जाएगा ना तो हर समय क्या लगेगी, होनी है कोई क्लास तो नहीं होगी, अंदर से लगेगा। और सोचे 10-20 मिनट पहले आके आ जाएंगे। जैसे स्कूल में फर्स्ट सीट लेनी होती थी, क्या करते थे, फटाफट भागते थे, फटाफट फर्स्ट सीट होगी। होशियार बच्चे ऐसी करता, हम जैसा तो क्या है, अरे लास्ट सीट ही तो लेनी है यार, इसलिए मुझे पहुंचा, लास्ट तो खाली गई। और जो पढ़ने वाले बच्चे होते थे वो क्या करते थे, तत्काल भागते थे, क्यों, पहली सीट में बैठेंगे और समझेंगे कुछ बड़ा बनेंगे, है ना। पर हमारी स्थिति क्या है, लास्ट सीट पे ही आएंगे, लास्ट सीट पे बैठेंगे, वहाँ मजे कर, टाइम कटा खत्म। मतलब हमने संसारिक जीवन में तो करा ही करा, और कोशिश हमने भगवान की कृपा, कृष्ण की कृपा हमारे को अध्यात्म में मिली, तो उसमें भी क्या करना है, सत्यता खत्म। मतलब हम लोग, चलो हम बदमाश थे, पर हमारे को गुरु मिले, है ना, एक संघ मिला, वहां पर भी बदमाशी शुरू। फिर कहाँ जाओगे, फिर जाएंगे कहाँ, संसार में प्रिंसिपल और टीचरों को झूठ बोल दिया, है ना। अध्यात्म में कोई मिला ऐसा कि चलो कम से कम ये हमारे को पथ दिखा के कहीं ना कहीं हमारे को छोड़ा है, वहां भी हमने गड़बड़ी कर दी, तो अब कहाँ जाएंगे, तीसरा तो ऑप्शन नहीं। तो ये तो हमारे को एक बहुत बड़ा, बहुत हम सबको इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी के श्रील प्रभुपाद के इसमें आए हैं, गुरु की कृपा मिल रही है, इस्कॉन से जुड़े हैं, एक प्रॉपर संस्था से जुड़े हैं, और फिर भी क्या है हमारा मन, बस पैसा 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 पैसा, संडे के 2 घंटे भी नहीं निकल रहे, और फिर कहते हैं जी आनंद सुना तो क्या सुना था, उसमें क्या लिखा था, चैंट एंड बी हैप्पी। रूपाल जी तो बोलते थे चैंट एंड बी हैप्पी, यहाँ क्या हो रहा है, कौन हैप्पी है, ना मैं ना, क्यों, क्योंकि चैंट ही नहीं। चैंट है कैसा है वो आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। धोती कुर्ते में बैठ के लेक्चर तो मैं खूब दे दूंगा, पर मेरी स्थिति मैं ही जानता हूँ, या मेरे गुरु जानते हैं कि मैं कितने पानी में, है ना। तो यहाँ सब लोग कहेंगे जी प्रभु जी वाले आप भी निर्भर हैं, जी हैं वो हैं, ये सब मीठी बात बहुत आसान है, पर सच में भक्ति करना बहुत कठिन है। तपस्या, एक छोटी सी तपस्या ही नहीं होती दूसरी। तो यहाँ बता रहे हैं जैसे संकल्प, अगर ये सोच लें कि कल से मैं अब ये चीज खाऊंगा ही नहीं, ऐसे ऐसे मैं एक बिना रीडिंग के सोऊंगा ही नहीं, मैं बिना हियरिंग के सोऊंगा ही नहीं, मैं प्रॉपरली क्लास में जाऊंगा ही जाऊंगा, कुछ भी संकल्प बना लें तो देखो फिर आपका मन भाई। और संकल्प के साथ एक चीज और बताइए क्या करना है, अगर ये नहीं किया तो
तो पनिशमेंट, मन को पनिशमेंट क्या कि तू खाना नहीं खाएगा रात का। इसके अगर ऐसा कुछ संकल्प बना लें कि अगर आपकी रीडिंग नहीं हुई आज तो खाना नहीं खाओगे। अगर आपकी माला 4, 8 जो भी संकल्प लिया है वो नहीं हुई तो आपकी अगले दिन 16 माला। कुछ ऐसा संकल्प, ऐसा नहीं कि हम चीज टमाटर पसंद नहीं है हमने क्या करी कि कल साहब टमाटर ही नहीं खाएंगे। लोग बहुत कहते हैं ना कि अरे भैया अच्छा ठीक है, अब मुझे ये नहीं करना ना, कल मैं रायता नहीं पीऊंगा। जब रायता तुझे पसंद ही नहीं है तो पी के ना पी के फायदा क्या है। लोग बहुत चीज ऐसी भी करते हैं, जी बैगन छोड़ते हैं, तो बैगन पसंद करते हो तो क्या करना है, ऐसी कुछ चीज छोड़नी है जो बहुत पसंदीदा हो, है ना। जैसे मेरे को एक चीज छोड़ने में दिक्कत आई, वो मसूर की दाल। मसूर की दाल छोड़ने में इतनी दिक्कत थी कि वो ऐसी थी, पूछ लो मम्मी से, मैं सुबह सपने में दिखा दूं तो मसूर की दाल खा लूं, उठ लूं तो खा लूं, हर समय मैं मसूर की दाल खा सकता था, इतनी ज्यादा पसंद थी। तो वो भाई कुछ अगर करना है भक्ति में, अगर गुरु जन बता रहे हैं कि ये चीज छोड़नी पड़ेगी तो क्या छोड़नी पड़ेगी, इतना क्या सोचना है। अगर सोचेंगे ना प्रैक्टिस कर रहे हैं प्रभु जी, अभी तो हम प्रैक्टिस में हैं, कोशिश कर रहे हैं, कोशिश करते करते क्या होगा ना, आपको पूर्ण संकल्प करना पड़ेगा, हाँ या ना, नहीं तो नहीं होगा। जैसे छोड़ो किए क्या माता जी, नहीं मैंने छूट तो रखी है लेकिन कभी कभी मैं खा लेती हूँ। तो फिर क्या छोड़ना छोड़ना मतलब होता है पूर्ण त्याग। हमारी तो घर की वैसे नहीं बनाते, ये बहुत अच्छा। खाली बेसन की रह गई है एक, और उसमें भी छाट छाट के देखते हैं। महाराज जी को कहते थे गाजर भी नहीं खाते। गाजर तो खा लेते हैं, नहीं हम बताए कि गाजर खाते कौन से हैं, महाराज? लेकिन हमारे कौन से साथ महाराज? भक्ति ऐसे सोई हाँ है? वो कहते थे वैष्णवों के लिए मना करा था, क्योंकि ना वो चैतन्य महाप्रभु पसमाना जी तो खा लेती हैं, ये भी बताइए हम भी खा लेते हैं। हाँ मैंने सुना था लेक्चर में भी खा लेते हैं। चलो चलो सिद्धांत का मतलब सिद्धांत तो समझ में आ गया लेकिन होगा। हमें वो करना गाजर था। का हलवा नहीं, उन्होंने ये बोला था कि गाजर का हलवा नहीं खाते वैष्णव लोग, और उसका मूंग की दाल का हलवा, लौकी की दाल का। हाँ लौकी का। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। लेकिन हमारे प्रभुपा जी ने हमें कहा है खा लो तो हम खा सकते हैं। हाँ हम खा सकते हैं, अगर 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 और कोई खाएगा तो उसको पाप लगेगा। हमारी मसूर की दाल बनाएगा हरे कृष्ण। हाँ ठीक ठीक। तो क्या है परमिट है हमारे पास। सिद्धांत? देखो अपने अपनी परंपरा में जो चीज बता रहे हैं वो खानी है, जो चीज छोड़नी है वो छोड़नी है, दूसरे से क्या माता नहीं बात मत करो। ये बात तो हमारी पूरे दिन थी, अब 2 घंटा में ये बात कर लो फिर क्या बचेगा। ठीक है, इतनी मुश्किल तो वैसे वासना से खींच के आपको यहाँ लगता है, उसमें भी आके फिर दोबारा शुरू हो जाएगा। देख लो कितनी कितनी हलचल है हमारे मन में अभी भी। यहाँ 2 घंटा बैठना भी इतनी दिक्कत में है कि बैठ नहीं सकते अभी भी, पीछे से आगे कर दिया, आगे से पीछे बनना, और मन क्या कह रहा है कुछ तो चर्चा हो जाए। तो यही बताया है कि यहाँ पर संकल्प, संकल्प क्या करना है कि करना है, और ना को क्या करें कि नहीं करना। 100% अगर संकल्प के साथ कुछ पनिशमेंट के साथ अगर हम कुछ करेंगे तो काम हो जाएगा, नहीं तो क्या होगा ऐसे चलता रहेगा। 6 साल 10 साल 20 साल निकल जाएंगे, क्या होगा लास्ट में शायद किसी से ऊपर से चाटते रहेंगे, कोई स्वाद ही नहीं मिलेगा। और ऐसा होता ही है मेरे साथ और भी साथ, सबको लग रहा होगा, मुझे नहीं पता, मुझे तो लगता है कितना टाइम हो गया पर कुछ असर नहीं कर रहा है, दवाई असर नहीं कर रही है, कुछ भी बहुत बुरी हालत है, कभी भी गुस्सा आ जाए, कभी भी कुछ आ जाए। ये क्यों है? क्योंकि हमने क्या करा, भक्ति में ढंग से सिद्धांतों को समझा ही नहीं। जैसे बताते हैं कि नाव में एक परिवार एक जगह से दूसरी जगह जा रहा, रात में बैठ गया, पूरे दिन नाव चली, पूरे दिन नाव चली, रात में पूरी रात में। सुबह देखा, उठे, सोचा होगा ना पहुंच गए होंगे, पता चली क्या तो नहीं रहे। तो क्या दिक्कत थी? वो जो कुमच्चा जो होता है लगाने का वो खुला ही नहीं था, है ना। उससे क्या है, वो क्या करती ना, थोड़ा सा आगे जाती, चाबुक चलाता 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 वो लौट करके वहीं, लौट करके वहीं, लौट करके वहीं। क्या हुआ, पूरी रात चलाई पर पहुंची कहाँ, क्योंकि चाबुक खोला ही नहीं था। चाबुक क्या है? काम क्रोध लोभ मोह, ये क्या है? चाबुक है। अगर एक चाबुक खोले ही नहीं, इन चाबुक में काम ही नहीं किया, अरे माला कर तो रहे प्रभु जी, माला कर तो रहे, 2 कर लें भी कम है, 4 कर लें कम है,
प्रिंसिपल्स कुछ अता पता नहीं है हमारे अभी क्या जा रहे हैं, काम को लोग पे हम सोच ही नहीं रहे कि ये सब क्या है, हम क्या सोच रहे हैं, फिर वही बात होगी माला कीरत जब गया गया ना मन का पेड़। ये उनके लिए बताया क्या कि जिंदगी और माला करी फिर भी मन में क्या रही, और कुछ भी हो गए, संतोष आया ही नहीं। भजन का फायदा क्या है जब संतोष ही ना हो। आगे बढ़ते हैं। आ रहा श्लोक अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है तो टाइम पर आएगा। कीर्तन भी अच्छा लगेगा। आज तो डांट भी पड़ रही है, हैं? डांट भी पड़ी है आज कहाँ पर? क्लास में लेट आने पर। प्रभु जी नहीं मुझ पे डांट रहे थे कि खुद भी लेटे थे। नहीं तो ये आप पता है प्रभु जी कहते थे पूरा प्रोग्राम अटेंड करो, इनिशियल से लेके फाइनल स्टेज तक का, आनंद तब आएगा। अभी क्लियर होता है। कहाँ पर? आप कीर्तन में नहीं आए, कीर्तन भी सुनना कितना जरूरी है, कीर्तन के माध्यम से कुछ हरि नाम जाता है ना, हर चीज अटेंड करनी चाहिए। पर क्या है हम लोग फंसे हुए, यदि कोई स्त्री को देखकर भी काम नहीं होगा, यदि कोई मैथुन न करने का निश्चय कर ले तो वह विषय वासनाओं पर स्वतः विजय पा लेगा। इस प्रसंग में उदाहरण दिया जाता है कि यदि कोई भूखा भी हो किंतु यदि वह किसी दिन उपवास करने का संकल्प कर ले तो वह भूख प्यास की बाधाओं पर स्वाभाविक ही विजय प्राप्त कर सकेगा। अगर संकल्प कर ले तो संकल्प में किसी आप पंडित जब हाथ आया तो संकल्प ही तो कराता है ना। अब देखो जब हाथ देता संकल्प ही तो बोलता है, संकल्प ये है, संकल्प वो, संकल्प की बातें करते हैं, तो वो भी क्या करता है पहले संकल्प ही दिलवाता है। और यहाँ पर भी गुरुपाद क्या कह रहे हैं, अगर कोई संकल्प कर ले तो वो कर लेगा। और इसके पीछे क्या सोचना चाहिए, जैसे संकल्प हम कर रहे हैं, संकल्प करते करते क्या आ रही है कि हम ये छोड़ेंगे तो ये मिलेगा, ये छोड़ेंगे तो कुछ हायर टेस्ट मिलेगा। और छोड़ना क्यों है अभी आगे और बताएंगे। जैसे सोचें कि अरे क्रोध छोड़ना है मेरे को, क्रोध की कुछ नेगेटिव चीजों को सोचें, क्या अरे क्रोध करने से मेरी भक्ति खराब हो जाएगी। ये मतलब मैं भी बहुत क्रोध करता हूँ पर मैं सोचने की कोशिश करता हूँ, एक दो दिन फॉलो किया, तीसरे दिन गड़बड़ हो जाती है। तो मैं बता रहा क्रोध के पीछे देखो, अरे क्रोध करेंगे रिश्ता खराब हो जाएगा, अरे क्रोध करेंगे ये हो जाएगा, क्रोध करेंगे भक्ति खराब हो जाएगी, ये करेंगे। ऐसे हर चीज के पीछे जो जो विषय वस्तु हमारे को परेशान करती है लिख के ये वस्तु हमारे को खराब कर रही है अपने जीवन को, तो क्या करें उसके पीछे एक नेगेटिव चीज देखें कि इसकी वजह से मेरा खराबी हो रहा है, तो बार बार सोचेंगे तो उसको हम क्या करेंगे हटाएंगे और संकल्प लेंगे पॉजिटिव का, तो क्या होगा उससे हमारा प्रोग्रेस होने लगेगी। संकल्प कर ले तो किसी से भूख प्यास की बाधाओं पर स्वाभाविक ही विजय प्राप्त कर सकेगा। यदि कोई संकल्प कर ले कि वह किसी से ईर्ष्या नहीं करेगा तो वह सहज ही क्रोध पर विजय पा लेगा। क्या कह रहे हैं, संकल्प करना है कि मैं किसी से ईर्ष्या करूंगा ही नहीं, तो क्या होगा किसी पर क्रोध ही नहीं आएगा। पर क्या होता है हमारा संकल्प कैसा रहता है, क्षण भर फट से चीज हो जाता है। तो क्या 100% संकल्प करेंगे किसी चीज के लिए तो क्या होगा हमारी प्रगति होने लगेगी। इसी प्रकार में धन संचय करने की इच्छा को त्याग सकता है। क्यों, इसमें क्या होता है, धन संग्रह करने की इच्छा को त्यागना। अभी किस सब पे क्या रहता है, और धन आ जाए, और धन आ जाए, 1 करोड़ है 2 करोड़ हो जाए, 2 करोड़ से 3 करोड़ हो जाए, 5 करोड़ हो जाए। वो क्या सोचे कि अगर मेरे पास ज्यादा धन आ गया तो क्या हुआ, क्या हुआ 4-5 फॉलोअर आ जाएंगे। जी प्रभु जी आप जरूर आना हमारे प्रोग्राम में है। क्या सबसे पहले इनविटेशन आ रहा है आपके पास, प्रभु जी अरे पैसे वाले प्रभु जी, बड़ी गाड़ी बड़ा सब व्यवस्था, 4-5 लोग तुम्हारे आगे पीछे, जी प्रभु जी आपको आना है, जहाँ आपको जरूर आना है। गए प्रभु जी ने पटका मिलाया, हे कृष्णा, प्रभु जी क्या हो गए, हुआ क्या, एक दिन बैंक करप्ट प्रभु जी होंगे तो क्या होगा, वो लोग फोन नहीं उठाएंगे। क्यों, अरे कोई पैसा ना मांग रहे। तो क्या है इसमें क्या बता रहे हैं, धन संग्रह उसको मेंटेन करना कितना मुश्किल है। अगर हम सोच रहे हैं कि ज्यादा धन आ गया तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि इसको मेंटेन कैसा करूंगा, ज्यादा धन आ जाए तो कहीं लोग मेरी प्रशंसा करके मेरे को भक्ति में न गिरा दें, ज्यादा धन आ जाए तो लोग पूजा प्रतिष्ठा में न लग जाऊं। अगर ये सोचेंगे तो क्या करेंगे, अरे भैया मुझे नहीं चाहिए, इससे अच्छा तो क्या है भक्ति आराम से मैं कर रहा हूँ तो भक्ति करूंगा। अगर मन में अगर ये संकल्प चलने लगेगा, ऐसे सोचने लगेंगे कि अगर हमारे को ज्यादा धन आ गया तो मेरे को डिस्टर्ब कर देगा मेरी भक्ति को, तो क्या होगा, आप जितने ज्यादा डिस्टर्ब होंगे ही नहीं।
और अभी क्या होता है, अरे प्रभु जी फ्यूचर में क्या हुआ क्या नहीं हुआ कैसे होगा, यही तो दिमाग में रहती है। बच्चों की शादी है, बच्चों का सब कुछ करना है, अभी 1-2 फ्लैट ही तो हैं, 2-4-5 कब कौन सी व्यवस्था भक्ति का पेट भर देती है क्या, खाना तो देखो पैसे से ही आता है, ये सब क्या मन ऐसी तो सोचता है, हर चीज ही सोचेगा है। कितनी भागा भागी दौड़ लग रही है, हद से ज्यादा दौड़ लग रही है, पर क्या अच्छा पैसा आ गया तो क्या सुकून में आ गए। चलो आपने सोची कि मेरे पे 1 करोड़ आ जाए और 1 करोड़ आ गया तो खुश हो गए, क्या हुआ, खुशी तो होती है थोड़ी देर के लिए, हैं खुशी तो होती है कितनी देर के लिए, कुछ क्षण के लिए तो होती है, कितनी देर के लिए, ये तो जो दारू पीता है ना उसे भी थोड़ी देर के लिए खुशी होती है, हैं? वो क्या बोलते हैं, ऐसी पी क्या पी जो सुबह कर दे, कुछ ऐसी पियो जो हर समय चढ़ी रहे। तो क्या है, कुछ ऐसा काम करें जिससे कि आनंद हर समय रहे। थोड़ा पैसा करने पे बड़ी गाड़ी लेके आओ, खुशी, अरे आज तो लड्डू बटे गए, खुशी आ गई, और वहीं पे जाके स्क्रैच लगा दे, फिर देखो क्या होगा, क्या होगा, टेंशन, अब इसमें वो लगवाना है, अब बताओ मैंने गाड़ी लाया इसमें ये लग गई। तो सब चीज के पीछे अगर लॉजिक देखो ढंग से, अगर दुनिया को पूरा ढंग से अगर देखी जाए तो क्या हो रहा है, बेवकूफ बना रहे हैं लोग, हम भी बेवकूफ बन रहे हैं नहीं बन रहे, यही तो सारी चीज हो रही है। हम क्या सोचते हैं, बड़ी गाड़ी होगी तो सब प्रभु जी कहेंगे, बड़ा मकान होगा तो प्रभु जी कहेंगे, 2-4-5 हमारे पे होंगे, प्रभु जी कहते हैं भक्ति ले जाएंगे, तो भक्ति नहीं करने देंगे, वो क्या कहेंगे, आपको डिस्टर्ब करेंगे, प्रभु जी पैसा वाले प्रभु जी इन्हें पकड़, इन्हें बुलाएंगे, यहाँ से ये लोग, वहां से वो लोग, वहाँ परिवार की ये, यहाँ ये सब लोग, आपको सब करते करते सब क्या करेंगे, ऑलरेडी वो गिरा देंगे, ना जाओ तो टेंशन, जाओ तो टेंशन है, पैसा है तो टेंशन, कह रहे भैया पैसा है तो इसको मेंटेन करना। तो यही यहाँ बताया है कि इसको मेंटेन करना भी बहुत मुश्किल है। धन संग्रह के अगर पीछे हम लगेंगे तो क्या होगा, हमारी भक्ति, और अभी भी मैं हूँ चाहे सब लोग भी हों, रीजन ही यही है कि यहाँ प्रॉपर भक्ति में नहीं हो पा रहे, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। और टाइम क्यों नहीं है, क्योंकि पैसा कमाना है, और पैसा भी कम नहीं रहा है, और टाइम है नहीं है, और भक्ति ऐसे ही हो रहा है। ये सोच रहे हैं, अरे मैं ये कह रहा हूँ ठीक है, तो आप मंडे टू सैटरडे खूब कमाओ, अरे संडे को तो आ जाओ, 2 घंटा तो व्यवस्था बना लो ऐसी कि कम से कम भगवान का नाम बहुत इसमें लग जाए ढंग से। पर क्या होता है, आज ही पैसा कमाएंगे। मैंने भी संकल्प कुछ ऐसा लिया है कि संडे को मैं बहुत कम 10% काम करूंगा, 20% करूंगा ही नहीं, फोन ही नहीं उठाऊंगा, चाहे पैसा आए ना आए, जाए जाए। मम्मी कह रही बड़ा बेवकूफ बात कर, मम्मी मेरे से क्या पूछ, तूने हद कर दी, मतलब संडे को तू काम नहीं करेगा, अगर तू फोन करेगा तो तू इससे बात नहीं करेगा। मैंने क्या बेवकूफ, अगर हम ये सोचते रहेंगे कि हर 7 दिन 24 घंटे पैसा 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 दिमाग में चलता रहेगा तो क्या होगा, भक्ति के तो हमारे मन में तो हर समय यही रहेगा। अब एक दिन अगर सोच लो संडे सिर्फ भगवान के लिए, तो एक दिन दिमाग में क्या रहेगी, सैटरडे को चलो संडे आ रहा है, ये भगवान का दिन है। पर हम क्या सोचते हैं, संडे किसका दिन है, मौज का दिन है, ज्यादा सोएंगे, ज्यादा खाएंगे और ज्यादा मौज मस्ती करेंगे, सब करेंगे। ऐसे तो मंडे टू सैटरडे तो वैसे निकाल दिया, और संडे किसके लिए निकाल दिया, मौज मस्ती के लिए। और करनी क्या है, प्रभु जी जीवन का उद्देश्य तो भक्ति है, यहाँ आए किस लिए, जाना एक, ये क्या बात बना रहा है, ये क्या है, ज्ञान, मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं, ये ज्ञान है। और विज्ञान क्या है, उसमें चलना। आप कर क्या रहे हैं कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, आत्मा हूं तो उसके लिए खाना है, उसका खाना क्यों नहीं खिला रहे, कौन खिला रहा है खाना, तो इसलिए क्या है, हमारे को बहुत संयमित रूप से चीजों को, जब तक भागवतम भगवत गीता पढ़ेंगे नहीं तो पता चलेगा कैसे कि क्या सही है क्या गलत है। सिर्फ आके 1 घंटा अगर हम यहाँ थोड़ा बहुत सुन के चले जाएं और पूरे हफ्ते कुछ ना करें, सोचते क्या भक्ति होती है, भक्ति कुछ भी नहीं है, ये तो सिर्फ दिखावा है, टीका लग गया, सब कुछ लग गया, मतलब मेरा भी धोती कुर्ते पहन लिए, ये कर लिया है, 4 लोगों के सामने प्रभु जी होगी, तो ये सब क्या हो रहा है, सब दिखावा हो रहा है। अभी असली भक्ति तो पहुंचे ही नहीं है। असली भक्ति हो तो एक अंदर से लालसा रहे,
सब आचार्य बताते हैं लौल्यम, लौल्यम मतलब उसके लिए हर समय वो रहना, एकदम लालायित रहना, कब क्लास आए, कब संडे आए, कब वैष्णवों के दर्शन हो, कब साथ बैठे, कब हरि नाम करें, कब भागवतम पढ़ें, कब मोबाइल से 2 घंटे छुटकारा मिले। तो जब ये लालसा आएगी तो क्या आएगा, जब भक्ति में प्रोग्रेस आएगी। ऐसे नहीं आएगी कि खींच काट के अरे आ जाओ प्रभु जी, आ जाओ प्रभु जी, आ जाओ प्रभु जी। ये तो शुरुआत के होते हैं, 6-8 महीने तक आ जाओ। उसके बाद तो क्या है, अब क्या है, इनिशियल स्टेज पर तो रिक्शा तेज चल रहा होता तो साइकिल क्या करती है, पकड़ लेता है। चलो ये तो होता है, चलो तेज चल रहा उसको पकड़ लिया, थोड़ा सा पहुंच गए। अब क्या होगी, वो स्पीड तेज दे गया, अब क्या करना, अब उसने छोड़ दिया, स्पीड बढ़ा दी। तो क्या करना है, हमारे को शुरुआत में पकड़ लेना है और फिर अपनी स्पीड बढ़ा देनी है। तो हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं पैदल वाला आएगा वो अपना रिक्शा लेके फिर पकड़ लेंगे। ऐसी तो हो रहा है। इसलिए क्या है कि ये सिद्धांतों को अगर हम समझेंगे प्रॉपरली तो भक्ति आराम अच्छे से कर पाएंगे। नहीं तो वही सब डिस्टर्बेंस चलता रहेगा है, भक्ति भी हो रही है और मौज भी आ रही है। ये दोनों चीज एक जगह हो ही नहीं सकती, एक ही काम होगा। इस प्रसंग में तो भूख प्यास की बाधाओं पर विवाह की विजय प्राप्त, यदि कोई संकल्प कर ले, यदि वे किसी से ईर्षा नहीं करेगा तो सहज ही क्रोध पर विजय पा लेगा। इसी प्रकार वह धन संचय करने की इच्छा को त्याग सकता है, मात्र यदि वह इतना ही सोच ले कि अपने पास आए धन की रक्षा करना कितना कठिन होता है। देखो भागवत में यही है, क्या कह रही है, कितना कठिन है उस पैसे को रखना है, उसको मेंटेन करना, कहीं कोई चुरा ना ले, कहीं टैक्स ज्यादा ना लग जाए, अरे मेरा प्लॉट ले लिया, ये प्लॉट पे कोई हावी ना हो जाए, कितना मुश्किल है। नहीं है मुझे, आप पे 8-10 प्लॉट हो तो क्या दिमाग में रहेगी, और ये वो वहाँ पड़ा है, ये वहाँ पड़ा है, वो वहाँ पड़ा है, कहीं कोई हमला ना कर दे मेरे प्लॉट पे, कहीं अपना ना बना ले इसको, कहीं ये ना कर ले, है ना। कितनी दिमाग में चिंता लगी रहेगी। और जिसके पास नहीं है वो है ही नहीं, उसके पास क्या करेगा, ज्यादा कोई चिंता में ना, वो मेरे पास है ही नहीं है, लेने के मेरे पास है ही नहीं। क्योंकि वो भक्ति नहीं करता। अगर वो सच में भक्त है, अगर वो सच में भक्त है तो वो चिंता नहीं करेगा। पर हम सब लोग अभी तो सीसी ऊपर से चाट रहे हैं ना, सबका हिसाब वही है। पर सच में अगर किसी के अंदर संतोष आ जाए तो बहुत सारे सीनियर डिवोटीज हम देखते हैं, उनका ज्यादा कुछ नहीं है पर क्या है, खुश है वो अपनी लाइफ में, बहुत संतोष लाइफ है, उनको इतनी हाया नहीं है क्योंकि उनको भक्ति के उसको समझ चुके हैं कि एक्चुअली में क्या है उसका। बट अभी हम सब लोगों की स्टेज ऐसी है, मतलब मेरी भी तो और ज्यादा ही है, तो क्या है, हम लोग क्या है और के पीछे भागते हैं। बट हमारे को समझ में आ जाए कि भागवत में लोग कितना अच्छे, अपने पास आए धन की रक्षा करना कितना कठिन होता है, और सच में है भी है। अरे जब छोटे सब बचपन में कोई अगर 100 का नोट दे देता था, बार बार हाथ नहीं जाता था, 100 का नोट गिरता ना है ना, और कोई दे दे 1-2 रुपए, पड़ा है गिर जाएगी तो कह देंगे पापा से, पापा 1 रुपया वो गिर गया। और वही 100 का नोट लेके चलो, हर समय हाथ उसी पे लगा दे, 100 का नोट है, कितनी टेंशन है उस 100 के नोट की, टेंशन है बचपन में। और सोचो बड़े हो गए करोड़ों की चीज हो जाए तो क्या टेंशन होगी। मतलब एक तो ये तो हम लोगों की खुद का एग्जाम्पल है, हम खुद बचपन में कोई जब पैसा देता था तो दिमाग खर्चा, अभी देखो बाहर से आओ और बैंक में पैसा रख लो, 50-60 हज़ार रुपये दिमाग उसमें रहेगा, पैसा रखा 50 हज़ार रुपये, कोई लेना जाएगा अटैची बार देंगे, लॉक है ना, तो क्या है, आप हम बिल्कुल जनरल बिहेवियर भी यही है, जनरल बिहेवियर भी यही है कि हमारे को टेंशन रहती है कि हमारे पास थोड़ा सा पैसा हो जाएगा। अब सोचो भक्ति करनी है, भगवान में मन लगाना है, मन आपका लगेगा ही नहीं, मन किस में लगेगा, पैसा, ये मेरा पैसा, इधर से उधर करना, यहाँ से ये करना, वो करना, कितनी टेंशन है। तो मतलब ये सिद्धांत ही ऐसा है कि सच में है ये दिक्कत है। बात यदि में इतना ही सोच ले कि अपने पास आधन की रक्षा करना कठिन है, यदि किसी के पास प्रचुर नगद धन रहता है तो वह उसे ठीक से संभालने के विषय में चिंतित होता है। रूपात बता रहे हैं, रूपात देखो स्टेज देखो, रूपात भी बड़े बिजनेस करके छोड़ चुके हैं, है ना, कितने बड़े बिजनेस करे थे रूपात ने, है ना, फेल हुए थे, पर रूपात ने देखो कितना अच्छा लगा। यदि किसी के पास प्रचुर नगद धन रहता है तो वह उसे ठीक से संभालने के विषय में चिंतित रहता है।
हर समय चिंता में रहता है इसको कैसे संभालेंगे, इसको कहाँ पे रखें, SIP करें, म्यूचुअल फंड में डालें, LIC में करें, क्या करें, कैश कहीं नहीं कर सकते। हाँ। और कैश की आधी से ज्यादा टेंशन, अब इसको वाइट कैसे करें, अब इसको वाइट कैसे करें, प्लॉट ले लिया तो वो क्या भैया 50% वाइट हो जाओ, टेंशन, अरे वाइट करो, कैसी व्यवस्था बना, कितनी सारी व्यवस्था है। ऐसा नहीं कह रहे कि करना ही नहीं है, जॉब ही छोड़ते हैं, बिजनेस छोड़ते हैं, कुछ करें नहीं, मतलब बताया कितना है एक प्रॉपर उसके साथ, तो वह उसे ठीक से समझने के विषय में चिंतित रहता है। इस प्रकार यदि कोई धन संचय के अवगुणों की विवेचना करे, गुणों को ही नहीं, अवगुणों की विवेचना करे मन में, अरे मेरे पास पैसा आ गया तो ये टेंशन हो जाएगी, अरे मेरे पास टेंशन ये हो जाएगी, अब इसको मैं कैसे संभालूंगा, अब मैं इसको क्या करूंगा, मैं कहाँ रखूंगा, अगर ये मन में चलने लगे तो क्या होगा, धन संग्रह करने के पीछे हम तो क्या करना है, इस प्रकार हमारे को समझना है इस चीज को। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रभु जी के लिए एक बार हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत तपस्या के बाद जो कि हमारे पास आए, बहुत कौन बहुत आज हमारे दर्शन दिए, तो हम लोग यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं कि धन संग्रह पे आए माता जी, अच्छा लग रहा है ये समझना, मतलब प्रभुपाद की वाणी है, कुछ सोच के लिखी होगी और सोच के क्या प्रैक्टिकली भी हम समझ पा रहे हैं उस चीज को, है ना। बचपन में तो भी बचपन में अगर आपको 1 रुपया मिलता था रोज, एक दिन 100 रुपये मिलते तो क्या होगा, खुशी ज्यादा होगी। और एक बात तो खुशी हुई, फिर अगर आप लेके जा रहे हो 100 रुपये कहीं पे, तो गिरने की टेंशन तो नहीं रहेगी, बार बार हाथ तो नहीं पहुंचेगा, पहुंचेगा सही, मतलब स्वाभाविक रूप से भी सिद्धांत लागू होता है। तो यहाँ पर प्रभुपाद बता रहे हैं कि जब बचपन में 10 रुपए की हमारी औकात तो 100 रुपए मिल जाए, तो बार बार दिमाग क्या है, चौकन्ना दे दो, चौकन्ना दे दो, है। ऐसे ही बता रहे हैं धन संग्रह के लिए, क्या अगर हमारे को चाहिए इतना और मिल जाए इतना, अभी 10-20 करोड़ रुपए अगर हमारे बैंक बैलेंस में हो जाए तो ये टेंशन बनी रहेगी, एक छापे वाले को पता चल जाएगा ना कि हम पे 10 करोड़ रुपए, अभी पैसों को ना थोड़ा इधर कर दूं, थोड़ा उधर कर दूं। पहले के लोग होते थे ना, पैसा लाते तो क्या करते थे, एक गड्डी ना, एक गड्डी ना, एक गड्डी ना, एक गड्डी ना, अरे निकाल रहे हो तो एक ही तो निकाल रहे हो, 3-4 कर दी। तो इनके पीछे लॉजिक समझे क्या था, डर, उनको भी डर था बड़े बड़े लोगों को, क्या कि कहीं मेरा पैसा निकल ना जाए। तो सोचो कि प्रभुपाद कितने डीपली सिद्धांत को दे रहे हैं, धन संग्रह करने को बता रहे हैं कि अगर बहुत ज्यादा धन संग्रह के पीछे भागेंगे तो क्या होगा, हमारा दिमाग में टेंशन बनी रहेगी कि जो पैसा मैं कहाँ रखूं, क्या करूं, कैसे करूं, इससे क्या होगी, हमारी भक्ति। और ये होता भी है, ये स्वाभाविक रूप में, मतलब मैं भी देखता हूँ, अगर मैं सोचूं पैसा आज मैंने 5,000 कमा लिए बिजनेस में, 8 कर लूँ, 10 कर लूँ, 2-4 करोड़ कमा लूँ, हो जाएगा, तो वो टाइम मेरा ले गया और दिमाग मेरा वही देगा, उसमें एक लगा रहेगा, और भक्ति तो छोड़ो, चलो रीडिंग कर लेंगे, कोई बात नहीं। तो क्या है, इसके बता रहे हैं कि अगर धन संचय के अवगुणों की विवेचना करें, समझ पा रहे हैं जी, अवगुण, अगर इसके अवगुण पता चल जाए कि धन आने के बाद यही अवगुण है। हम लोग क्या सोचते हैं, गुण देखते हैं कि पैसा आएगा बड़ी गाड़ी लूंगा, पैसा आएगा 2-4 फ्लैट और लूंगा, पैसा आएगा मेरी बाबा होगी, पैसा आएगा जी प्रभु जी होगा, 100 लोगों को मुझे बुलाया जाएगा, पटका पहनाया जाएगा, यही तो सोचते हैं हम। पर अब कभी आप गुण के बारे में सोचा कि पैसा आ गया तो ये हो जाएगी दिक्कत है, सोचते ही नहीं है, हम सब सोचते ही इतना है। जब अवगुण के बारे में सोचना स्टार्ट हो जाएगा ना, तो फिर भैया जाए साइड होगा, चक्कर में गए पड़े, है ना, तो क्या होगी, माला हाथ में आ जाएगी, भक्ति और तीव्र हो जाएगी, क्योंकि फालतू टाइम खराब करने से कोई फायदा है नहीं। इससे तो अच्छा है कि एक वो लोग ना आए मेरे पास, पर मेरी भक्ति अपनी होती है, चुपचाप होने पड़ा रहूंगा, ना कोई जान ना पहचान, भाड़ा है। सबसे बढ़िया क्या है, कोई पहचाने ना, कोई जाने ही ना, क्या यहाँ पे सबको अपना वो दिखाना है क्या, कितने बड़े हम रईस हैं, क्या जो पैसे का बहुत बड़ा दुश्मन है। तो दुश्मन होने के बावजूद भगवान अच्छा खाना खिला रहे हैं,
अच्छी व्यवस्था में बैठे, आप बताओ व्यवस्था खराब है? इतनी अच्छी व्यवस्था दी है भगवान ने, 2 मंजिला घर दे दिया, खाने को टॉप, देसी घी तो खाओगे और का सोने का घी खाओगे, बताओ दे रहे भगवान। 3-4 रोटी एकदम, सुबह उठो एकदम अमृत, कितने ज्यादा पैसा वाला 8 खाएगा 8 किसी के पास 10-50 करोड़ है, वो कितनी रोटी खाएगा? 4 की तो 2 ही खाएगा, और कम हो जाएगी उसकी। हाँ उसकी कम हो जाएगी, वो 4 नहीं खा पाएगा, घी भी बंद हो जाएगा। हाँ खाना खाने का टाइम नहीं। ठीक है। मीठे में ना हो तो गुड़, कितनी जोर का लगे गुड़ है, अच्छी मिठाइयाँ फेंले गुड़ के यहाँ। तो भगवान ने कितनी अच्छी व्यवस्था करी है सारी चीज की, पर हम सब लोग क्या सोच रहे हैं ना, पैसा कमाऊंगा पहले, पैसा कमाते कमाते जीवन बिता दिया, उसके बाद क्या हुआ? अब गुणों की विवेचना करें तो वह स्वभावतः बिना कठिनाई की अपना व्यवसाय छोड़ सकता है। लो एक और बात, प्रभु ने क्या कह दिया, अगर इसकी क्या करें अवगुण पता चल जाए तो बिना प्रयास के, तो वह स्वभावतः बिना कठिनाई के अपना व्यवसाय छोड़ सकता है। व्यवसाय का मतलब क्या है यहाँ पर? मतलब हमारे को कुछ मात्रा में हमें धन हो गया, अब हम छोड़ देते हैं, क्योंकि हमारे को पता है ज्यादा बढ़ेगा तो क्या करेगा, ये परेशान करेगा। इससे क्या है, अब इतना बहुत है, अब छोड़ के भगवान के प्रचार में, अब भगवान की भक्ति में लगते हैं। तो यहाँ बता रहे हैं कि व्यवसाय, क्योंकि लोग 60 साल 70 साल के हो जाते हैं पर क्या दुकान नहीं छोड़ पाते, है ना, कमाने की जो टेंडेंसी होती है और छोड़ नहीं पाते हैं। इतना पैसा होने के बावजूद भी क्या टेंशन है, अरे कोई व्यवस्था खराब हो गई तो क्या होगा, तो व्यवस्था होने की खराब होगी। अरे भगवान ने इतना सारा सब कुछ दिया है, जिसके पास नहीं है वो उसके लिए सोच रहा है कि 4 करोड़ हो जाए, जिस पर 4 करोड़ है वो सोच रहा है मेरे पे 5 से 8 करोड़ हो जाए। यही तो इसी में तो फंसे हुए हैं। जैसे एक कहानी थी 99 वाली, एक बार राजा का मंत्री था और 99 सिक्के रख गया, 99 सिक्के रख गया। वो इतना मंत्री ऐसा था कि उसको पैसे से कोई मतलब ही नहीं था, जो कहता था कि अरे संतोष जीवन सबसे बढ़िया। एक बार 99 का चक्कर पड़ गया, कोई 99 सोने की गिननी रख गया। अब वो क्या है, वो कह रहा है 1 2 3 4 99। अब वो कह रहा है कि अरे 99 सिक्के हम तुम्हें 100 तो ही जाए, 99 अच्छी तो ना कर रहे। तो वाले कहेंगे अच्छा, अगले दिन पता चली कि राजा क्या ये काम करने से 1 सिक्का मिलेगा। वो खुश, उसने भी कितना काम करना पड़ेगा, 24 पैसा 18 घंटे, तो बोले ना 20 घंटा पर मुझे मेरा सिक्का दे देना, मेरे 100 सिक्के हो जाएंगे। गया जाके खूब करा गधे की तरह लेके 1 सिक्का ले आया, डाल दिया, आया चालू खुश 100 सिक्के गए हमारे पास। अब कितने 1 2 3 4 5 6 कितना 98। तो अरे 98 कैसे, या तो 100 होने चाहिए। फिर पत्नी से कहती है क्यों जी, हमने तो फिर 100 कर ले 99 के थे जी, आज 98 कैसे मैं तो 1 सिक्का ले आया हूँ। अरे वो मैं ब्यूटी पार्लर गई थी ना, यहाँ गई थी तो मैं 2 सिक्के इसमें से ले गई थी। अरे 2 सिक्के इसमें से ले गई, अब तो बड़ा परेशान, अब 2 सिक्के कम पड़ गए, अब मेहनत और करनी पड़ेगी। चल भैया और मेहनत करता है, और फिर खूब मेहनत करके आया, 4 5 दिन 10 दिन 20 दिन, अब बन गई 8 तो 100 करके अब आया 200 98। फिर कहने 1 2 3 4 5 6 7 96। अरे वो लड़के की फीस जानी थी ना, तो मैंने इसमें से ना 2 सिक्के और ले लिए। तो कह रहे अरे तो फिर मुझे 95 रह गए। तो क्या है, 99 का चक्कर ऐसा चक्कर है, और 100 सिक्के उसके हुए नहीं। तो करते एक दिन चला गया। उसने क्या सोची कि मैं 100 सिक्के कर लूंगा और खुश हो जाऊंगा, 100 कम से कम अच्छा भी लगेगा, कहना कि साहब मेरे पे 100 सोने की गिननी है। 99 में उसे वो नहीं रहा समझ, है ना 99 तो क्या है, तो 99 का ये चक्कर है। 99 के चक्कर में रहोगे तो कभी सुख आगे नहीं बढ़ेंगे, आएगा ही नहीं, संतोष आएगा ही नहीं। 1 सिक्का 2 सिक्का, तो ऐसी हमारी व्यवस्था है। अगर हमारे पास भगवान ने दिया वो बहुत कुछ है, हम अपनी व्यवस्था कर सकते हैं, बच्चे की भी कर सकते हैं, पर करके कैसे जानी है, बच्चे की बच्चा का बच्चा इतनी व्यवस्था करके जानी है। इतनी जब तक व्यवस्था ना करेंगे तब तक क्या है, और इसी व्यवस्था में करते करते एक दिन अपनी व्यवस्था। तो क्या है, हमारे को प्रॉपरली पता होना चाहिए कि इतना मेरे पास हो जाए, ये मेरा जीवन है, इतनी चीजों में मैं ऐसे करूंगा। अब
अब ज्यादा से ज्यादा भगवान की सेवा में लगूंगा, प्रचार करूंगा, क्योंकि आनंद तो लास्ट उसी में आएगा। मछली पानी भी तो आनंद लेती है। ठीक है, तो क्या है, मछली कहाँ पे रहेगी? उससे कहो ना ना ना, अरे तुम्हारे सोने का घर बनवा रहा हूँ, चिंता नहीं कर रही, आ जाओ। उसको क्या किया, सोने के घर में बिठा दिया, है ना। सोने के घर में बिठा के मछली से बोला आप यहाँ रहो, तो मछली रह पाएगी? उसने क्या करा, नहीं सोने का नहीं, और बढ़िया लो, डायमंड का लो मछली, फिर क्या होगा, वहां पे वो कहेगी भैया मैं तो पानी में रहती हूँ, मुझे पानी में छोड़ दे, मैं उसी में सुखी हूँ। हमारी भी क्या है स्थिति है, हम लोग सब क्या है, आत्मा है, और खुश किस में होंगे, भगवान के ज्ञान में, है ना, भगवान की माला नाम में, प्रचार में, इससे आनंद आएगा। अब आनंद आया नहीं आया? 1-1.5 घंटा हमने सुनी ये सब चीजें, आनंद आया? और कोई बीबीसीएन में आनंद आया है? बताओ बताओ जी बताओ। बताओ, वहाँ बीबीसीएन में कितना आनंद आ रहा है, यहाँ कितना आनंद आया? तो बीबीसी बुलाने गया वो तो था। आया थी हाँ। प्रभु जी। तो मैं ये आपको बता पा रहा हूँ कि आप तो रोजाना इन चीजों से वो निकल रहे हो कि एक बीबीसीएन और एक यहाँ, आप दोनों कंपेयर कर लो, कहाँ पे आनंद आया? हम लोगों को खुश करने के लिए हम अपना क्या कर रहे हैं, जीवन व्यर्थ गवा रहे हैं बेफालतू को करने के लिए। अरे मान आ गए तो वो रूठ जाए, रूठना है। जितनी अच्छी भक्ति करेंगे ना, जितने रूठे हुए अपने आप आएंगे, क्योंकि वो भी परेशान है। आप कभी भी देख लेना, एक बार उठा के देख लो और अच्छी भक्ति कर लो, जितने रूठे हुए जो कहेंगे प्रभु जी ये दिक्कत है। अब बताओ कैसे, आप करके देख लो। हम लोग इस चीजें करते ही नहीं है, हम उनको मनाने में लग रहे हैं। अरे तुम परम भगवान को मनाओ, सारा उस सृष्टि उनसे चल रही है, भगवान को छोड़ के अलग अलग कर रहे हैं। हाथ गए मुझे अलग से खिलाओ, पैर गए हमें अलग से खिलाओ, अरे पेट को खिला दो, सब संतुष्ट है नहीं? हाथ को अलग से खुश कर सकते हो, पैर को कर सकते हो, हैं? ना कह मुझे, मैं तो अलग से रहूंगी, अलग से खिलाओ। किससे आ रही है शरीर में ताकत? सब में। तो क्या है, पेट भरम भगवान। अरे तुम भगवान को खुश कर लो, सब देवी देवता है, लोग परलोक सब खुश हो जाएगा। पर क्या करते हैं हम उल्टा, ना जी सबसे पड़ोस के यहाँ ये है, इसके यहाँ जाएंगे, इसका वो है ये जाएंगे, यहाँ ये करना है वो जाएंगे। हजारों 2000 कनेक्शन इतने बना दिए, पर काम का एक भी नहीं। एक भी तुमसे ये पूछने की माला कितनी हो रही है प्रभु जी आपकी, और कैसे आपकी जिंदगी चल रही है, सब हाँ करके चले जाएंगे। कोई नहीं पूछता आपकी माला। एक वैष्णव भी होता है जो पूछता है कि प्रभु जी आपकी भक्ति कैसी चल रही है, आपकी रीडिंग कैसी चल रही है। सच्चा दोस्त वही होता है जो आपको असली दिशा दे, एक अच्छी जगह आपको लेके जाए, अच्छा बताए कैसे से प्रभु जी करने से ये सब होगा, सब आ रहा है। तो क्या है कि हमारे को पहचान होनी चाहिए अपने दोस्त की भी और लोगों की भी। ऐसा रहो कि कहीं पे रिश्तेदारी इतनी है, देखा तो अपना कर लिया है दरिया थोड़े बहुत के लिए, तुम वहीं रमड़ गए। अरे साहब तुम आए, बहुत अच्छा लगा, ये लगा, अब बुलाते रहना, किटी पार्टी भी ज्वाइन कर लो जी, ये भी कर लो, वो भी कर लो, है एक तरफ किटी पार्टी भी करनी है, एक तरफ भक्ति भी करनी है ना, क्या होगा? क्या तो किटी पार्टी होगी है भैया, हमारे तो सच्चे दोस्त हैं, तो खींच के मैं भक्ति की तरफ सच्चे दोस्त में बीबीसीएन में क्या किया? सच्चे अरे दोस्त रास्ते में में से इसको खींच के लेके आई हूं मैं। अरे तो अच्छा दोस्त तो वही होता है जो खींचे। अब प्रभु जी हमें खींचते हैं सामने क्यों बुलाए प्रभु जी? जब भी फोन करें कितनी माला हो रही है, कितनी क्या कर लिया, क्या सब सामने प्रभु जी आए क्यों? देखो अभी भी सामने हमारे क्यों है? क्योंकि पता है कि प्रभु जी सामने होंगे, डर तो लगा रहेगा। सामने वैष्णव तिलक भी देख लूंगा तो भरे बुलाते हुए माला रहेगी, याद तो आती रहेगी, भक्ति की याद। ये वैष्णव तिलक भी ऐसा है जो आपको याद दिलाता रहेगा हर समय कि भक्ति करनी है, भक्ति करनी है। या तो तिलक ही गायब है, याद तो छोड़ो, मतलब अपने आप को वैष्णव। अरे नाटक तो कर लो, कम से कम नाटक करना तो आ जाए, है ना। मैं ये कह रहा हूँ चलो हमारे अंदर इतनी नहीं है, पर नाटक करते 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 एक दिन हो सकता है भगवान खुश हो जाए। अब भगवान ये नहीं देखते, भगवान तो मरा मैं भी इसको भी तार देते हैं, उसने मरा कहते उसे भी तार दिया। वैष्णव तिलक हम लोग मतलब सारा श्रृंगार करने के बाद वैष्णव तिलक नहीं तो क्या है? वैष्णव तिलक नहीं हमारा, मतलब हम कहीं जाते हैं तो हम लोग सोचते हैं अरे लोग क्या करेंगे, हमारा तिलक देखेंगे। तिलक क्या देखेंगे तो हरे कृष्ण ही कहेंगे, है ना। राम पंडित जी क्या देंगे, बस जहाँ
जाते जाते क्या कहेंगे, वो भी हमारे लिए अच्छा है। चलो हमारे को एक ऊंचे उसमें तो बिठाया, हमारे को ब्राह्मण बना दिया है, अच्छे अच्छे ब्राह्मण जीवन पाते। तो डर ही इतना है कि झोली पकड़ेंगे तो लोग क्या कहेंगे, हैं? तिलक लगाएंगे तो वो क्या कहेंगे, धोती कुर्ते पहनेंगे तो वो क्या कहेंगे। अरे जो वो कहेंगे सो कहेंगे, और जब पीने वाले को शर्म नहीं है, जाओ खूब सिगरेट धुआं मुंह पे मारे, उसकी कुछ नहीं है, उस वो करे कुछ भी। लड़कियां जाके धुआं सिगरेट पे सिगरेट, अरे वकूल। मेरी मैनेजर मुझसे कहती यार तू कैसा है, ना तो कुछ करता, कुछ पीता, ना तो जाता। मेरी मेले चूसते तो चला। मेरी मैनेजर पूरे दिन चेन स्मोकर थी, वो इतना ज्यादा पीटी करती थी, और उसमें बहुत कूल अपने आप को, पार्टी में जरूर आना है, ठीक है आज हम जूस देते ना, वहाँ पे जितने जूस बोल लिया। तो क्या है, कूल बनना चाहते हैं। आजकल का समाज ऐसा है कि कूल दिखना चाहते हैं, बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, बड़ी चीज, ये सब क्या है, कूल ही तो है। इसे जरूरत क्या है, ऐसा कुछ है ही नहीं इसके अंदर बहुत ज्यादा। हाँ, भगवान की सेवा के लिए अगर आपके पास व्यवस्था है ऊपर, थोड़ी सी हमारे घर में वाले ऊपर कीर्तन करा करेंगे। कल भूमि पूजन हुआ, आप देखते तो कहते हैं कि भूमि पूजन ऐसा, कीर्तन के साथ भूमि पूजन करा आपने, तो हरे कृष्णा का वामन चला, भूमि पूजन हुआ। लेकिन प्रभु जी ये है कि जैसे हम जैसे दो बेटे हैं दो बेटी हैं, ठीक है, तो बेटे और बेटियों में बहुत डिफरेंट है, पता नहीं क्यों। और मतलब ये है कि ये नहीं है कहीं जा रहे हैं तो किसी से सीख रहे हैं, मतलब दोनों में बहुत तो उनका डिफरेंट अपना अपना कर्म लेके आए हैं ना, संस्कार लेके आए हैं। संस्कार और कर्म जो है। बेटियां तो उड़ती हैं और बेटे तो ऐसे हैं कुछ पूछो मत, हम उनके बराबर भी नहीं है वो तो दोनों। हमने देखा है। तो वो तो वो जन्म से ही है। नहीं, तो हर एक अपना कर्म के आधार पर आए हैं ना। आपके साथ जो मिले, जो भी हमारे पति पत्नी बच्चे, ये सब चीजें उधर से आ रही हैं। और आप जितना अच्छा वो करेंगे, एक बार महाराज परम पूज्य भक्ति आचार्य स्वामी महाराज से एक क्वेश्चन करा था, मतलब वो रो रही थी, माता जी बहुत रो रही थी। उनके माँ बाप भक्त थे, उनको बचपन से भक्ति दी थी, पर उन्होंने कोई कूल रहना, सब कुछ करना, शादी हो गई। शादी के बाद भी उनको ये सब चीज से ज्यादा मतलब नहीं था भगवान को। जब वो थोड़े टाइम बाद 5-10 साल हो गए, इतनी तकलीफ में थी, तब उन्हें याद आया और अब परम पूज्य महाराज से कही, महाराज मेरे दोनों माँ बाप इतनी पाठ पूजा करते थे, पर मेरे को कभी समझ में नहीं आई कि मेरे को ये करना चाहिए। आज मुझे दुख लग रहा है कि मैंने भक्ति बिल्कुल नहीं की वहां पर क्या है, उनको भी क्या मिला, लास्ट में वो महाराज के अंडर में आके वो भी भक्ति करने लग गए। तो ये मत सोचो कि हम लोग उनको ये नहीं कर रही हैं, पर सुकृति तो जा ही रही है ना। सुकृति जाते जाते किसी का टाइम होता है, किसी को 20 साल लगती है, किसी को 30 साल लगती है भक्त बनने में। थोड़ा मतलब उसको भक्त तो बनना बहुत कठिन है, मतलब थोड़ा उसको टेस्ट आने में टाइम लगता है। तो क्या सुकृति देते रहे, अपना आचार से प्रचार, अपना को इतने हिसाब से वो रखे कि एग्जाम्पल सेट करें, और सब तो भगवान की है ही, जैसे भगवान चाहेंगे वैसे हो। जो लोग बहुत देर में भक्ति से जुड़ते हैं ना, वो बहुत आगे भी निकल जाते हैं। हाँ देखो, जल्दी जुड़ना, बाद में जुड़ना, ट्रेन चल रही है, ट्रेन में कोई जल्दी बैठ गया है, कोई देर में बैठा है, ऐसा तो नहीं है कि वो स्टेशन पर नहीं जाएगा। जल्दी उससे ये सिद्धांत ये नहीं है कि मेरे को 20 साल हो गए प्रभु जी भक्ति करते करते, मुझे 5 ही महीने हुए, मैं कैसे कर पाऊंगा। इसमें सिद्धांत ये है ही नहीं है। किसकी कितनी अंदर मतलब आप कहते हैं कि कॉन्शियसनेस हो रही है, कितना कॉन्शियसनेस हो रही है, उस पर निर्भर करता है ये कितना भक्त है। एक बार एक भक्त था, भक्त नहीं था, एक साधारण आदमी था, एक बाबा थे वहां पर, एक अंकल, बाबा कुछ भी मान लो, तो वो उनसे आके पूछे कि स्टेशन कहाँ पर है, स्टेशन कहाँ पर है। तो उसने कही स्टेशन नहीं बोले, शांत रहे। तो वो उन्होंने पूछी स्टेशन कहाँ पर है, कितनी देर में पहुंच जाऊंगा। तो कह रहे कि स्टेशन कहाँ पर है, कितनी देर, शांत रहे। अरे वो कह रहे अरे बाबा बता दो स्टेशन कहाँ पर है, मैं कितनी देर में पहुंच जाऊंगा। फिर भी चुप रहे। तीसरी बार में स्टेशन कहाँ पर है, कितनी देर में। तो फिर वो चलने लगा। चलने के बाद फिर कह स्टेशन वहां पर है और 10 मिनट में पहुंच जाओगे। तो फिर उनसे पूछा आपने इतना टाइम क्यों लगाया, मैंने 3 बार आपसे पूछा स्टेशन कहाँ पर है, कितनी देर में पहुंच जाएंगे, आपने बताया कहीं। तो बोले मैंने आपकी जब तक चाल नहीं देखी। समझे आप इस सिद्धांत को। तो वो क्या है, जब तक उन्होंने उसकी चाल नहीं देखी थी कि उसकी चाल क्या है, जब उसकी चाल देखी तो बताया 10 मिनट में पहुंच जाओगे। ऐसे ही भक्ति में है, अभी हम लोगों की चाल हमारा गुरु बता सकता है कि हमारे को कितना टाइम प्रोग्रेस करने में टाइम लगेगा। तो क्या है कि ये चाल गुरु पे छोड़ दो।
अपना गुरु का मतलब, मैंने काउंसलिंग वाला एक लेक्चर सुना था, तो हिज होलीनेस हलात प्रभु जी महाराज जी का था, बहुत सुंदर बताया था उन्होंने काउंसलिंग सिस्टम पे, मैंने भेजा था उन्हें ग्रुप में भी और आपको भी। तो उन्होंने बताया था काउंसलिंग सिस्टम क्यों रखा है। लोग कहते हैं जी हम गुरु से ही सीधे बात करना चाहते हैं, तो कह रहे गुरु संभव नहीं है आज के टाइम में। कितने कितने लोगों को कृपा करके सबको वो दे रहे हैं, मतलब सबकी दीक्षा करा रहे हैं, पर अब वो ध्यान नहीं रख सकते, इसलिए काउंसलिंग सिस्टम बनाया है कि उनके जो शिष्य हैं और उनके जो शिष्य हैं ऐसे कर करके अथॉरिटी दी है जिससे कि उनका ध्यान रखें। तो काउंसलिंग सिस्टम इसलिए बनाया है। हम सोचे सीधे गुरु बताएंगे जब भी, नहीं, हमारी जो हायर अथॉरिटी अगर वो बता रही है वो भी गुरु की तरह ही काम कर रही है हमारे लिए। हम ये ना सोचें सीधे गुरु से आएगा तो बताएंगे, नहीं, ऐसा है ही नहीं। सिद्धांत ये काउंसलिंग सिस्टम बनाया ही इसलिए क्योंकि कलयुग में पता था लोग कि गुरु की भी कोई बात नहीं मानेगा। सीधे गुरु अगर बोल भी दे ना, पहले के तो थे कि 10-20 लोग थे साथ में गुरु के साथ चलते थे, और अभी क्या है, अगर गुरु कह के बेटा आ जाओ मेरे पे इतना टाइम है, तो क्या कहेंगे, महाराज जी अभी तो टाइम नहीं है मेरे पास, मैं आपको उस टाइम पे मिलूंगा। अभी हम लोग भी पे, अब आप सोचोगे यहाँ पर आने में कितना कष्ट हो रहा है कि भैया 2 घंटे के लिए कितना कष्ट हमारे को हो रहा है। सोचो अभी महाराज कहते हैं कि आ जाओ जगन्नाथपुरी, आ जाओ जरा कल, चल दोगे क्या? अरे महाराज जी यार मेरी जॉब छूट गई तो है, अरे बैंक में, तो वो देखो समर्पण, देखो इतना समर्पण इतना होना चाहिए कि गुरु के छोड़ो तो छोड़ो और गुरु के चलो तो चलो और गुरु के रोको तो रोको, तब आएगी भक्ति। भक्ति कोई मतलब ऐसा तो नहीं है दीक्षा हो गई तो भक्ति हो गई। हम सब लोग इनिशियल स्टेज पे हैं। हम लोग क्या, जिसकी दीक्षा नहीं हुई है वो भक्ति स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा है, जिसकी दीक्षा हुई है उसने क्या क्लास में एडमिशन ले लिया है, बस क्लास में एडमिशन लेने का मतलब परिपक्व तो नहीं हो गए, है ना वो परिपक्व हुए हैं ना हम परिपक्व हुए हैं। हम सब लोग क्या शुरुआती अभी कोशिश कर रहे हैं भक्त बनने की, तो अभी ढंग से भक्ति करेंगे, भक्त बनेंगे, तब गुरुदेव से गुरु के आदेशों का पालन प्रॉपर कर पाएंगे, तब हमारे को कुछ आ पाएगा। इसलिए क्या है कि कुछ लिख के भी लेके जाना चाहिए, कुछ 2-4 पॉइंट करके आप संकल्प ऐसा बनाना है कि क्लास में अगली बार से लेट होना ही नहीं। ये संकल्प भी बना लेंगे तो बहुत कुछ हो जाएगा। क्योंकि ये मैं भी ऐसा ही था, पर प्रभु जी ने मेरे को थोड़ा थोड़ा करके सुधारा है। अब प्रभु जी से मेरे को इतना डर था, ये कह रहे थे कि सुबह 6 बजे चलना है, मेरी टेंशन रात में, और इन्हें 6 बजे कह दिए और मैं 6 बजे से नहीं 6:30 हो गए, मेरी हालत खराब। क्योंकि प्रभु जी डिसिप्लिन वाले हैं। एक प्रभु जी का पंक्चुअलिटी इतनी है कि अगर टाइम मतलब टाइम, और ये चीज प्रभु जी से बहुत सीखने वाली है। मैंने कोशिश करी है, अभी तक तो 10-20% को कोशिश कर पाया, वो सीखा नहीं है, पर करूंगा मैं। मतलब मेरे को ये है कि ये सामने ही मेरे को जब मिल रहा है ऐसी व्यवस्था कि मेरे को एक डर, अरे उस दिन भी जाना था, ये तो मेरे को टेंशन नहीं है कि प्रभु जी मैं जल्दी तैयार हो जाऊंगा, चिंता मत। मुझे ये रहती है अब ये नहीं तो प्रभु जी जो कहेंगे अरे ये हाथरस के लोग ही बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं। नहीं कोशिश कर रहा हूँ। मतलब क्या है कि कुछ मेरे को समझ में आया कि ये सिद्धांत बहुत जरूरी है। क्यों, मेरी साधना की अगर मेरा मन को मैं छूट दे दूं, हाँ ठीक है चला आराम से कर लेंगे, तो मन उस हिसाब से हो जाएगा। हाँ आपको तो ज्यादा पकड़ना पड़ेगा। ग्लोरी गार्डन आ जाओ, अपना पकड़ में आ जाएगा। ग्लोरी गार्डन आने वाले हरे कृष्णा कॉलोनी घोषित करनी है। तो इसमें क्या होगा, सिर्फ एक दिन वो गौरव की मम्मी जो है वहाँ पे आंटी कह रही थी, वो मेरा मतलब बहुत घनिष्ठ मित्र है, तो मैंने कही आंटी वहाँ छोड़ो, अपने वसुंधरा में छोड़ो, इधर ले लो। कह रहे बेटा अंकल जी ना मान रहे, तू बात कर। मैंने देखूंगा। कह रहे मेरा तो बहुत मन है कि सबका संग हो जाएगा, जहाँ अपनी आराम से भक्ति भी हुआ करेगी और आनंद भी आया करेंगे। तो मैंने कहा आंटी कैसी भी कोशिश करो कि यहीं बना लो अपना घर। उससे क्या होगा भाई, मुट्ठी में ताकत है ना। जब हम लोग 5-10 फैमिली हो गई तो सुबह की फेरी हुआ करेगी, और क्या सुबह फेरी। इससे ज्यादा चाहिए क्या, पैसे से क्या होगा, पैसा भी नहीं देगा आपको इतना आनंद। फेरी निकलती है सुबह, तो मैं कि राम श्याम रतंगी सीखे, मैं कि तुम लोग चली जाया करो। हाँ, तो ये सारी चीजें व्यवस्था इतनी अच्छी अच्छी भगवान दे रहे हैं, पर हम उसका लाभ ना उठा रहे हैं। और ये अगर हम लग जाए प्रचार में, और मतलब प्रचार से अच्छा पहले तो अपनी भक्ति में ही लगे। अपने को पहले कर, खुद को उपकार फिर ध्यान कर परोपकार। बता देंगे परोपकार करने से पहले खुद पे उपकार करना चाहिए।
पर क्या है, कोशिश थोड़ी थोड़ी करते रहेंगे, एक दूसरे का संग करते रहेंगे। जैसे प्रभु जी की क्वालिटी मैंने कोशिश करी है ना, कुछ प्रभु जी की क्वालिटी मैंने, ये ऐसे 4-5 क्वालिटी हमारे बनी, हमने कोशिश करी प्रभु जी इसको कैसे कर सकते हैं, एक दूसरे से हेल्प लेके उस चीज को सुधार कर सकते हैं। कोई चीज ऐसी थोड़ी है जो सुधरे ही नहीं। अब इन्होंने ये लेट का बना दिया तो हम लेट ही रहेंगे। ये तो जो कहते हैं जी मुझे तो जी आदत है, अरे आदत तो बनाने से बनती है, इससे क्या है आज भाई लेट चलता है, मैं तो इनका लेट चलना छोड़िए आप एक दो बार। हाँ सिद्धांत है, छोड़िए आप कहोगे कि ये ऐसे नहीं चलेगा। ये बोलते हैं कि मैं छोड़ नहीं सकता, वचन लिया है ना। ओहो तो बोले छोड़ दिया तो पता काम खराब हो जाएगा। छोड़ने का मतलब ये है कि आप एटलीस्ट जो बोलते हो कि देखो क्लास छूटती है थोड़ा, देखो लीडर लड़का अगर सबसे प्रभु जी बताते थे घर के अंदर माताएं को इतनी वो नहीं है करने की भक्ति, लीडर होना चाहिए अच्छा भक्त होना चाहिए। लड़का ज्यादा अच्छा भक्त होगा तो लड़की को कैसी भी करके हल्का हल्का कर देगा। और मैं कह रहा हूँ लड़की ना भी करे ज्यादा, उसको तो काम हो जाएगा, वो आपको प्रसाद तो खिला रही है, आधे से ज्यादा आपकी चीजें कर। अरे आप लीडर बन के कोशिश करो, भक्ति करूंगा और भक्ति का फल उनको अपने आप मिलेगा। आपको थोड़ा ज्यादा टेंशन ही नहीं कि वो नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। अरे आप अच्छे भक्त बनो ना बस, आप उनकी तरह। ये अच्छी बन गई और आप रह गए तो ये भी नहीं कर पाएंगे भक्ति, गाड़ी कौन चलाएगा। सही बात है। इसलिए आपको जरूरत है, बच्चे भी आप ही को देखेंगे कि देखो मेरे पिताजी कितने अच्छे भक्त हो गए हैं, ये सब चीजें कितना प्रॉपर करते हैं। तो लड़का जरूरी है, लीडर लड़का होता है, लड़की थोड़ी लीडर होती है घर में। भक्ति में वैसे तो माताओं से कोई वो नहीं कर सकते, पर अपनी भक्ति तो बचा ही सकते हैं। कैसी भी कर करा के जुगाड़ बना बनोगे, जैसे पिछली बार रावण माँ से मंदोदरी वो कह रहे प्रभु जी हम तो अटक जाते हैं। अरे ऐसी व्यवस्था बनाओ ना कि अटको ना। ऐसे चालाक भक्त हमेशा चालाक होता है, वो व्यवस्था देखता है कैसे मैं मतलब चालाकी रहूं कि जिससे कि भक्ति कर पाऊं। अब मन में ये कह रही है क्या तो नहीं है रोजा चल तो ऐसा नहीं है। अगली बार आप तो जल्दी आ ही जाओगे, क्योंकि अगली बार हमारा प्रोग्राम कहाँ पर है, मनोज प्रभु जी के घर। अरे हम सबको बुलाया है अपने घर अगले वीक, तो हम लोग वहां पर चलेंगे और प्रभु जी के कार्यक्रम करेंगे, जिस माता जी भी रहेंगी, सब लोग रहेंगे। और प्रसाद की व्यवस्था में हमने उनको रख लिया है, वो राधे जो वो है, तो हमारे को प्रसाद की टेंशन लेनी नहीं है। बस मेन्यू को दे देना है, बता देना है 15 लोग 20 लोग जो भी है, हमारे पास पूरा का पूरा मेन्यू आ जाया करेगा, मतलब बन के हमारे पास आ जाया करेगा। तो एक टेंशन खत्म हुई। मतलब भक्ति करने के लिए देखो टेंशन कितनी कम कर रहे हैं, और फिर भी ना हुई हमारी भक्ति। वैसे तो प्रसाद लोगों को ही बनाना चाहिए, पर अभी हम लोग इस थोड़े उस लेवल पे नहीं है, चीजें हमारे पास उस लेवल की नहीं है, तो वो भी भक्त है, वो भी ऑलरेडी विदाउट ओनियन गार्लिक वाले हैं, और वो भी मतलब माला जपते हैं राधा राधा और उसकी, तो वो भी हमारे को वैसे ही है। तो हम लोग उनसे प्रसाद मंगवा लिया करेंगे, जो हमें को करना है, कभी कड़ी खानी, कभी कुछ खाना, कभी कुछ खाना, अच्छे से अच्छा प्रसाद हम लोग हर संडे को व्यवस्था। आज भी मैंने उनसे इनिशियल आज स्टार्ट कराया है, अब पता नहीं वो खिचड़ी ला रहे हैं या क्या ला रहे हैं, उनके ऊपर छोड़ दिया मैंने कि आज प्रभु जी कुछ सेवा हमारे लिए नहीं, वो ऐसे ही लाएंगे, हम लोग फिर उसको ऊपर लगा देंगे, तो मैं ऐसे उसको कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। छोटा सा ये अच्छा लगा ये लेक्चर, मतलब ये श्लोक कुछ आया समझ में कि करना चाहिए। संकल्प क्या पॉइंट है, संकल्प लेना चाहिए कि ये क्या करना है, मैं इस चीज को करूंगा, करूंगी, चाहे कुछ हो जाए, मैं टाइम पे आऊंगा, चाहे मेरे मोबाइल कितने ही हो जाए, ठीक है, मैं टाइम पे 100%, ये आपको फायदा मिलेगा। आप देखना अपनी लाइफ में भी चेंजेस देखना, बहुत सारी चीजें चेंजेस मिलेगी। ये एक है इसमें एक अनुपम उपहार कृष्ण भावना में, कृष्ण भावना में दृढ़ होना सीखना। मैं छोटा सा मतलब पढ़ी पढ़ रहा हूँ, जब मनुष्य भौतिक ऐश्वर्य की उच्चतम स्थिति तक पहुंच जाता है तो त्याग की प्रवृत्ति स्वाभाविक हो जाती है। इस भौतिक जगत में 2 प्रकार की प्रवृत्तियां देखी जाती हैं, भोग, इंद्रिय भोग तथा त्याग, इस भौतिक जगत का परिताप। किंतु बिना समुचित मार्गदर्शन के मनुष्य यह नहीं जानता कि त्याग किस तरह किया जाए।
हम लोग त्यागना तो चाहते हैं, पर विदाउट द गाइडेंस क्या है, हम लोग त्याग नहीं पाते। सर्वप्रथम मनुष्य भोग करना चाहता है तो, और जब उसे भोग में निराशा प्राप्त होती है तो वह उसे त्यागता है। ऐसे करते हैं ना, सबसे पहले हम सोचते हैं कि हम ये ले लें वो ले लें, फिर बाद में दिमाग खराब रहे यार है बेकार। पुनः जब वह त्याग से ऊब उठता है तो वह पुनः भोग में आ जाता है। फिर क्या करता है, वो त्याग में भी क्या करता है, ऊब जाता है। यार बहुत देर हो गई, कुछ खाया वो नहीं खाया जो छोड़ा था, अब वो क्या है दोबारा से पकड़ लेता है, वह पुनः भोग में आ जाता है। और इस तरह वह घड़ी के पेंडुलम की भांति इधर से उधर हिलता डुलता रहता है। इस तरह हम भोग के पद से त्याग के पद तक और पुनः वही वापस दोलायमान होते रहते हैं। जैसे पेंडुलम क्या करता है, भोग त्याग, आज तुमने भोग करा कल त्यागा, फिर तुमने भोग करा। जो संसारी लोग हैं ज्यादातर क्या करते हैं, आज छोड़ दिया तंबाकू कल पकड़ दिया, आज दारू छोड़ दी कल पकड़ दी। क्यों? क्योंकि वो जानते नहीं कि त्याग करना कैसे है। अंडर द गाइडेंस किसी गुरु के उसमें रह के त्याग है, और हम उनसे पूछे कि हम त्याग रहे हैं क्या करना चाहिए हमारे, वो बताएंगे। जैसे बंदर को चश्मा लिया था वृंदावन में, तो फ्रूटी देते हैं तो क्या करता है वो, तो उसको हायर टेस्ट दे दिया, ले आई फ्रूटी, उसने चश्मा दे दिया। तो ऐसे क्या करते हैं, जब गुरु के उसमें जाते हैं तो गुरु बताता है अच्छा छोड़ना है तो छोड़ते छोड़ते क्या करना है, ये चीजें और करनी है। नहीं तो क्या हुआ, अगर हम अपने मन से छोड़ेंगे पकड़ेंगे, छोड़ेंगे पकड़ेंगे। कर्मी या सकाम कर्म करने वाला इस जगत का भोग करने तथा इससे फल पाने का प्रयास करते हैं। फलस्वरूप वे निरंतर सारा दिन तथा सारी रात भौतिक भोग में व्यस्त रहने के लिए राजमार्गों पर तेजी से दौड़ते रहते हैं। दूसरी ओर अन्य लोग हैं जो प्रधानतः अपनी युवावस्था से असंतुष्ट होकर इस भोग का कुछ भी भाग नहीं लेना चाहते। इस प्रकार संसार में दो तरह के लोग हैं, वे जो भोग में लगे हैं और जो त्याग में लगे हैं। लेकिन हम इनमें से किसी मार्ग पर चलकर सुखी नहीं होंगे, क्योंकि हमारी वास्तविक स्थिति ना तो भोग की है, ना तो हम भोग ही कर सकते हैं, ना त्याग की है। चूंकि हर वस्तु कृष्ण की है, अन्य किसी की नहीं। अतः जो कुछ भी हमारे पास है वास्तव में कृष्ण की संपत्ति है। चूंकि हमने वृक्षों, पौधों, नदियां, धरती को उत्पन्न नहीं किया, अतः हम उन पर दावा नहीं कर सकते। चूंकि हमारे पास वास्तव में कुछ भी नहीं है, अतः हम कुछ भी त्याग नहीं सकते। जैसा कि कहावत है, हम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे। इसके बीच की अवधि में हम झूठे ही दावा करते हैं, ये मेरा देश है, ये मेरा घर है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरी संपत्ति है, ये मेरे बैंक का खाता है आदि। ऐसे सारे दावे झूठे हैं, क्योंकि जब हम इस संसार में आते हैं तो खाली हाथ आते हैं, और जब यहाँ से जाएंगे तो खाली हाथ जाएंगे। तो फिर भोग तथा त्याग का क्या अर्थ हुआ? वास्तविक तथ्यों के आधार पर इनका कोई असली अर्थ नहीं होता। भोग तो चोर कर्म है, और जो हमारा कभी था ही नहीं, उसका त्याग एक प्रकार का पागलपन है। इस बारे में कृष्ण हमें यह निर्देश देते हैं, सर्वधर्मार्थ परित्याज्य मामेकं शरणं व्रज। यद्यपि भोग तथा त्याग के आधार पर हमने अनेक धर्मों की रचना कर ली है, लेकिन इधर हमें यह परामर्श दिया जाता है कि इन सबको छोड़कर कृष्ण की शरण में जाओ। भोग करना तथा त्याग करना हमारे भूते की रखा नहीं है। जब भगवद गीता में त्याग की संस्तुति की जाती है तो इसका अर्थ उन समस्त वस्तुओं का परित्याग है जिन्हें हम झूठे ही अपनी कहते हैं। एक बालक अपने पिता से $100 का नोट लेकर अपने पास रखने का प्रयास करता है, यद्यपि उसे यह पता नहीं रहता कि इसका उपयोग कैसे किया जाए। $100 का ले रहता है, पर उसको ये नहीं पता कि क्या करना है। जैसे क्या, बंदूक किसको देते हैं? बंदर को। उसको ये नहीं पता इसको करना क्या है। बालक ना तो ये जानता है कि ये धन सचमुच उसके पिता का है, ना यही समझ पाता है कि इसे पिता को दे देना ही उत्तम होगा, क्योंकि सीधी सी बात यह है कि वह इस धन का उपयोग में लाना नहीं जानता। इसी प्रकार कृष्ण कहते हैं, तुम मेरे लिए अपने कर्म का त्याग करो, तुम अपनी संपत्ति का मेरे लिए त्याग करो। कृष्ण भिखारी नहीं है, क्योंकि सारी वस्तुएं उन्हीं की हैं, लेकिन वे हमें छोटे बालकों जैसा मानते हैं। वो बच्चों की तरह दे देते हैं, लो चलो एक घर दिया, चलो एक फ्लैट दिया, एक चलो गाड़ी दी। भिखारी नहीं है जैसा मानते हैं। हर वस्तु उनको दे देने के उनके आग्रह का पालन ही त्याग कहलाता है, और यह ऐसा साधन है जिसके द्वारा मनुष्य कृष्ण भावना में तक ऊपर उठ सकता है। तपस्या, ब्रह्मचर्य, संभाव तथा दान, ये सभी परम सत्य की अनुभूति के लिए आवश्यक है। कृष्ण भावना सापेक्ष सत्य से नहीं अपितु परम सत्य से संबंधित है। श्रीमद् भागवतम में व्यासदेव परम सत्य की वंदना करते हैं, सत्यम परम धीमहि। वे सापेक्ष सत्य को प्रणाम नहीं करते, अपितु अंतिम सत्य परम सत्य को प्रणाम करते हैं। यह ब्राह्मणों का कर्तव्य है कि वे उन गुणों का अभ्यास करें जिनमें परम सत्य की अनुभूति की जा सकती है।
ब्राह्मण को स्वच्छता, सत्य, मन तथा इंद्रियों का निग्रह, सरलता आदि का अभ्यास करके तथा वेदों में और विशेष रूप से भगवद गीता में श्रद्धा उत्पन्न करके योग्य बनना चाहिए। जब कृष्ण कहते हैं मैं परमेश्वर हूँ, तो हमें मूर्खता पूर्वक नहीं अपितु श्रद्धा और पूर्ण ज्ञान के साथ उन्हें स्वीकार करना चाहिए और इस स्वीकृति को अपने दैनंदिन जीवन में उतारना चाहिए। ब्राह्मण जन्म से उत्पन्न नहीं होता, अपितु शिक्षा, अभ्यास तथा ज्ञान से उत्पन्न होता है। ये जन्म का नहीं अपितु गुण का प्रश्न है, जैसे कि भगवद गीता में कृष्ण ने संकेत दिया है चतुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग दशा तस्य कर्तारमपि मां विद्युर्गत्वामयम्। भौतिक प्रगति के 3 गुणों तथा उनके नियत कर्म के अनुसार मानव समाज के 4 विभाग मेरे द्वारा रचे गए हैं। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का सृष्टा हूँ, लेकिन तुम जान लो कि मैं फिर भी अविनाशी होने के कारण करता हूँ। ये प्रसाद आ रहा है, जब 5 मिनट और वेट करें, मैं जब तक पढ़ लेता हूँ उसे। अब थोड़ी ऐसी रहा करेगा, जब तो घर में था, अब तो उसका वेट क्या करेंगे। इस बात 10 मिनट में तो पढ़ लिया करेंगे। और चर्चा और हो जाए। मनुष्य में केवल ब्राह्मण के गुण को हो यह प्राप्त नहीं है, अपितु उसे ब्राह्मण के समान कर्म भी करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य के गुणों की परीक्षा कर्म से होती है। यदि कोई योग्यता प्राप्त इंजीनियर हो लेकिन घर में बैठा रहे और कार्य ना करे तो उसका क्या महत्व है। इसी प्रकार जब तक मनुष्य ब्राह्मण के रूप में कर्म नहीं करता, तब तक उसके इस तरह कहने से कोई लाभ नहीं कि मैं ब्राह्मण हूँ। अतः मनुष्य को चाहिए कि वे ब्रह्म भगवान कृष्ण की सेवा में पूरी तरह से लगकर ब्राह्मण के समान कर्म करे। कौन ब्राह्मण है? आप तो देख लो क्या कह रहे हैं, पूर्ण रूप से भगवान की सेवा में लगकर उसको ब्राह्मण कहा जाएगा। ये तो आप ब्राह्मण नहीं हो। परम सत्य की सेवा कौन से ब्राह्मण फॉलो कर रहे हैं? सारे वैष्णव तो कर रहे हैं, नहीं वैष्णवी तो कर रहे हैं, लेकिन आजकल जो तो आप पता है ब्राह्मण को बहुत कम कर रहे हैं। बट अगर आप देखो हमारे यहाँ इस्कॉन के अंदर ब्राह्मण कौन है? वैष्णव है ना, तो वो गुणों को इस हिसाब से चल रहे हैं। और हमारे शादी कराने भी एक वैष्णवी आता है, तो क्योंकि उन्होंने ब्राह्मण की सब चीजों पढ़ ली और ब्राह्मण के आधार पर वो कर रहे हैं। परम सत्य की सेवा किस तरह की जा सकती है? यमेन यमेन च योग का अभ्यास अथवा परब्रह्म से सत्रत होने की क्रिया यम तथा नियम पर आधारित है। संयम के बिना नियमों का पालन संभव नहीं हो सकता। अतः मनुष्य को विचारवान बनना चाहिए और अपने आप को शुद्ध बनाना चाहिए। यदि कोई परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहता है तो उसे स्कूल जाना पड़ता है, स्कूल के नियमों का पालन करना होता है और पढ़ाई में कुछ कष्ट उठाना होता है, तभी वह क्रमशः सफल हो पाता है। सही बात है नहीं? ये सब करना पड़ता है ना, हो पाता है। यदि वह दिन भर सड़कों पर खेलता रहे तो फिर किस तरह वह सफलता की आशा कर सकता है? अतः सुखदेव गोस्वामी जिस विधि का वर्णन कर रहे हैं उसकी पहली आवश्यकता है तपस्या। क्या करना चाहिए? तपस्या करनी चाहिए। भले ही तपस्या तथा ब्रह्मचर्य शायद कष्टप्रद लगे, क्योंकि हम प्रतिबंधित नहीं होना चाहते। हम यही तो तपस्या करना हमारे को अच्छा नहीं लगता। अरे गुरु जी ऐसा नहीं, ये टाइम का नहीं। हम लोग अपने मन से, हम मनोधर्म क्या चाहते हैं? मनोधर्म। हम अपने हिसाब से चलेंगे, जब चाहेंगे जो खाएंगे, जब जाएंगे वहां जाएंगे। हम तो बात हो मत प्रभुपाद बात के नहीं गए, इसने कहा नहीं मान गए। अगर नहीं मान के गए तो उनके शिष्य ऐसे होते। हमारे को बदना ही, अगर भक्ति करनी है तो बदना पड़ेगा, और अगर उच्च टेस्ट चाहिए तो बदना पड़ेगा। नहीं बनेंगे तो नहीं कुछ होगा। जैसे मैंने बताया था, जब 10-10 की गड्डी उड़ती तो जेब में एक भी नहीं आता। आप कितना भी भाग लो, घूम लो, कुछ नहीं आएगा। अगर आप बंधे हो तो आपको सच में टेस्ट मिलेगा। क्यों? क्योंकि कृपा मिलेगी ऊपर से नीचे तक सारी। जो ही हम नियमित बन जाते हैं तो ही देखो, लेकिन जो ही हम नियमित बन जाते हैं, जो ही पहले जो कष्टप्रद लग रहा था अगर वास्तव में कष्टप्रद नहीं रह जाता। फर्स्ट टाइम जब हम बनते हैं, इनसे कहते हैं प्रभु जी आप बताना, ऐसे ऐसे मत करना है ना, कहीं जाओ तो बताना, कहीं ये मतलब मेरे अपना एग्जाम्पल बताओ, इसमें ही बताया क्या कह रहे हैं। जो ही पहले जो कष्टप्रद लगता था, जब इनिशियल स्टेज पे लगता था, अरे प्रभु जी हर चीज में टोकते हैं, ये मत खाओ, ये मत करो, ऐसे मत जाओ, वैसे मत जाओ, कष्टप्रद लग रहा था। बाद में क्या हुआ? वह वास्तव में कष्टप्रद नहीं रह जाता। इनिशियल स्टेज में कष्टप्रद लगता है, लास्ट में क्या रहता है? आनंद लगता है। ये मैं खुद अनुभव कर रहा हूँ। शुरुआत में प्रभु जी कहते थे ये मत करो, वो मत करो, मैंने किया बहुत इनके सिद्धांत है। पर जब उस सिद्धांतों पर चलने थोड़ा कोशिश करी तो क्या लगता है? अरे बहुत आनंद आता है। ये तो कम से कम कोई तो है मेरे को ऊपर से देखने वाला। क्योंकि दो प्रकार के व्यक्ति दो प्रकार के होते हैं, धीर तथा अधीर। जब कोई उत्तेजना होते हुए भी या मानसिक शोभ का कारण उत्पन्न होने पर भी अपनी स्थिति में सुदृढ़ रहता है, वह धीर कहलाता है। धीर का उदाहरण संस्कृत के महान कवि कालिदास पंडित ने अपनी कृति कुमार संभव में दिया है, जो भगवान शिव जी से संबंधित है। ऐसा प्रतीत होता है कि जब देवतागण असुरों से लड़कर हारने लगे तो उन्होंने निश्चय किया कि उनकी रक्षा शिव जी के वीर
वीर से उत्पन्न सेनानायक द्वारा ही संभव है, लेकिन शिव जी उस समय ध्यान मग्न थे, अतः उनका वीर प्राप्त कर पाना अत्यंत कठिन था। अतः उन्होंने उनके पास एक तरुण बाला पार्वती को भेजा, जो उनके समक्ष उपस्थित होकर उनके लिंग को पूजा करने लगी। यद्यपि वे बाला शिव जी के समक्ष बैठी थी और उनके लिंग का स्पर्श कर रही थी, किंतु वे ध्यान में स्थिर रही। कालिदास कहते हैं यह धीर का उदाहरण है, क्योंकि तरुणी बाला उनका लिंग स्पर्श करने पर भी शिव जी उपस्थित रहे। इसी प्रकार किसी ने हरिदास ठाकुर को विचलित करने के लिए उनके पास एक तरुण वैश्य भेजी। तब जब उसने उनसे संभोग करने के लिए प्रार्थना की तो हरिदास ठाकुर ने कहा, तुम्हारा प्रस्ताव अत्युत्तम है, कृपया बैठ जाओ और मुझे अपना जप समाप्त कर लेने दो, तब हम आनंद करेंगे। इस तरह सुबह हो गई और वैसे अधीर हो उठी, लेकिन हरिदास ठाकुर ने उत्तर दिया, मुझे अत्यंत खेद है, मेरा जप पूरा नहीं हो पाया, आज रात पुनः आना। इस तरह वह वेश्या 3 रात लगातार आती रही और तीसरी रात वह उनके चरणों में गिर पड़ी। उसने अपनी भूल स्वीकार की और उनसे अनुनय विनय की, मैंने आपके शत्रु के बहकावे में आकर यह कर्म किया, कृपया मुझे क्षमा करें। तब हरिदास ठाकुर ने उत्तर दिया, मैं सब कुछ जानता हूँ, लेकिन मैंने तुम्हें 3 दिनों तक यह आने की अनुमति इसलिए दी जिससे तुम बदलकर भक्त बन सको। इतना अच्छा बताया। ऐसी क्या है, हम यहाँ संडे आते रहेंगे, फोर्सफुली भी आते रहेंगे, है ना, अंदर से गालियां भी मिलती रहेंगी, तो क्या होगा, एक दिन क्या लगेगा, अरे आनंद आ गया, है ना, ये बहुत अच्छी चीज दे दी। तो क्या है, ये बता रहे अनुमति दी जिससे तुम बदलकर भक्त बन सको। ये सब जितनी क्या है तपस्या कर नहीं, ये मत करो वो मत करो, शुरुआत में क्या लगेंगी, बहुत ज्यादा चटपटी लगेंगी, पर ये क्या देंगी, आनंद देंगी। जब ये जपमाला लो, अब ये जपमाला लो और लग जाओ जप में, मैं ये स्थान छोड़ रहा हूँ। ये धीर का एक अन्य उदाहरण है, जिसमें उन्हें अपनी ध्येय, अपनी वाणी तथा बुद्धि पर नियंत्रण है। जो मनुष्य धीर है वो वास्तव में धर्म का जानता है, वह अपने शरीर, वचन, बुद्धि पर नियंत्रण रखता है। हम अनादिकाल से पाप कर्म करते आए हैं, थोड़ा सा रहेगा, हमें पता नहीं ये सब से आरंभ हुआ, लेकिन ये जीवन उन सारी त्रुटियों के सुधार के लिए है जिन्हें हम कर चुके हैं। यदि खेत में उगे अवांछित खरपतवार में आग लगा दी जाए तो वो वे सब जल जाते हैं। इसी तरह तपस्या की विधि से समस्त पाप कर्मों को समाप्त करके शुद्ध बना जा सकता है। लेकिन सुखदेव गोस्वामी एक वैकल्पिक विधि का सुझाव देते हैं, केचित् केवल भक्त्या वासुदेव परायणः अधम बुद्धवन्ति कात्वेन निहारम एवं भास्करः। सामान्यतः यदि मनुष्य ब्रह्मचर्य, समता, दान आदि का तपो में पवित्र जीवन बिताता है तो लोग कहेंगे कि वे अत्यंत पुण्यात्मा है, लेकिन केवल कृष्ण भावना ढोने से मनुष्य अपने पूर्व पाप में जीवन के समस्त फलों को नष्ट कर सकता है। सिर्फ कृष्ण कॉन्शियस बनने से हमारे सारे पुराने फल क्या होंगे, नष्ट हो जाएंगे। सूर्य के उदय होते ही कोहरा मिट जाता है और कृष्ण हजारों सूर्य की तरह तेज लेकर प्रकट होते हैं। यह विधि केवल अत्यंत भाग्यशाली व्यक्ति द्वारा ही ग्रहण की जाती है। हम सब लोग क्या है, बहुत भाग्यशाली हैं। क्या बता रहे हैं, यह विधि केवल अत्यंत भाग्यशाली व्यक्ति द्वारा ही ग्रहण की जाती है। अतः श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, यही रूप ब्राह्मण भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। कृष्ण तथा गुरु की दया से भाग्यवान व्यक्ति ब्रह्मांड भर में विविध योनियों में घूमने के पश्चात शुद्ध भक्ति के बीज को प्राप्त करता है। कृष्ण भावना में अत्यंत भाग्यशालियों के लिए है, क्योंकि एकमात्र इस विधि को स्वीकार करके मनुष्य तपस्या, त्याग, ब्रह्मचर्य आदि सारे कर्तव्यों को लांघ जाता है। सुखदेव गोस्वामी घोषित करते हैं, केचित् केवल भक्तया, जो अत्यंत भाग्यशाली होता है वह शुद्ध भक्ति की प्रक्रिया को ग्रहण करता है। केवल भक्ति शुद्ध विचारी भक्ति, हमें को अलग अलग जरूरत नहीं है। ब्रह्मचर्य, दान, तपस्या ये सबसे क्या है, हम सिर्फ कृष्ण भावनामृत बन जाएं। अब क्या होगा, भक्ति की सूचक है जिसमें कृष्ण को प्रसन्न करने के अतिरिक्त और कोई इच्छा नहीं रहती। किसी को अपनी आय बढ़ाने मात्र के उद्देश्य से भक्ति नहीं करनी चाहिए। हम सुखी बनने के लिए धन चाहते हैं, लेकिन यदि हम कृष्ण भावना ग्रहण कर लें तो हम स्वतः इतने सुखी हो जाएंगे कि हम धन की उपेक्षा करने लगेंगे। इसमें भी यही लिखा है, गुरुपाद लिख रहे हैं, धन तो स्वतः आएगा, अपने आप आएगा, जरूरत ही नहीं है। लोग सुख भी मिलेगा, इनके लिए अलग से उद्यम करने की आवश्यकता, जैसे हाथ को अलग से खिलाने की जरूरत नहीं है। जब हम पूर्ण कृष्ण भावना धोनेंगे, धन भी आएगा, सब कुछ आएगा। ध्रुव महाराज, मैं भी सोच रहा था ध्रुव महाराज का अपने आप है। ध्रुव महाराज ने क्या किया, इतनी तपस्या करी, सब कुछ करा, तो लास्ट में क्या हुआ, वो किस लिए गए थे कि मेरे को अपने पिता से बड़ा राज्य चाहिए, वो इसलिए तो गए थे, है ना।
जाके उन्होंने तपस्या करी, कुछ खाया नहीं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, है ना। लास्ट में क्या हुआ, भगवान आए, भगवान ने कही, और जैसे भगवान को देखो उन्होंने क्या करा, अरे मैं तो कांच के टुकड़े जैसे था, मैं तो क्या देख रहा था, मुझे क्या मिल गया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। पर भगवान क्या बोले, नहीं, अब तुम इस लेवल पे पहुंच चुके हो, अब तो तुम्हें मुझे देना ही है। फिर क्या हुआ, उनको एक पूरा लोक दे दिया, उसका क्या नाम था, ध्रुव लोक। तो क्या हुआ, इतना सब कुछ उन्होंने किया, कृष्ण भावना में होने के बाद भगवान उनको उनकी तपस्या से इतने खुश हुए कि उनको लोक दे दिया। ऐसे हम लोग क्या करेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे, धन तो अपने आप आएगा। धन कौन है, पत्नी तो ही है। जब पति होगा तो पत्नी कहाँ जाएगी, हम तो सोचो ना, अरे पत्नी को, पति को बुला लो, पत्नी अपने आप आएगी, क्यों भागना इधर से उधर। मैं कितना मूर्ख था कि मैंने भौतिक लाभ के लिए भक्ति ग्रहण की। बता रहे हैं कि मैंने भौतिक लाभ के लिए भक्ति ग्रहण की। सामान्यतः भौतिक लाभ के लिए लोग अपने वरिष्ठ अधिकारी या किसी धनी व्यक्ति या देवता के पास जाते हैं, लेकिन भक्त भौतिक इच्छाओं के रहते हुए भी कृष्ण को छोड़कर अन्य किसी के पास नहीं जाता। यदि कोई भौतिक लाभ पाने के लिए भी कृष्ण के पास जाता है तो एक दिन ऐसा आएगा जब वह भौतिक इच्छाएं भूल जाएगा, जैसे कि ध्रुव महाराज ने किया। उन्हें तत्पश्चात पश्चाताप हो रहा था, अतः उन्होंने कहा, मैं कृष्ण के पास आया और मैंने भौतिक वस्तु मांगी। ठीक उसी तरह जिस प्रकार कोई अत्यंत धनी व्यक्ति को प्रसन्न करके उससे चावल के कुछ कण मांगे। यदि धनी व्यक्ति हम जो चाहे सो देने के लिए तैयार हो जाए और हम केवल चावल के कुछ कण मांग लें, तो क्या ये बुद्धिमानी होगी। कृष्ण हमारे पास है, हम क्या कह रहे हैं, बस अरे मुझे थोड़ा सा व्यवस्था ही बना दो, अरे मेरे तो कम कर दो। कृष्ण से भौतिक लाभ की यात्रा ऐसी ही है। किसी को कृष्ण से राम रूप में से भौतिक सुख की यात्रा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भौतिक सुख तो उसके चरणों पर स्वतः लौटेगा। देखो, स्वतः लौटेगा और कहेगा, कृपया मुझे स्वीकार करें, कृपया मुझे स्वीकार करें, ऐसा कहेगा। आप सोचो कितनी बड़ी बात है। जो लोग कृष्ण भावना का अभ्यास कर रहे हैं उन्हें किसी तरह के भौतिक ऐश्वर्य की आवश्यकता नहीं रह जाती, कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। करो, देखो कृष्ण भावना में जैसे कि स्त्री बच्चे का सुख या घरबार आदि, क्योंकि कृष्ण की कृपा से ये सब स्वतः उपलब्ध हो जाते हैं। कृष्ण से इन भौतिक वस्तुओं के लिए यात्रा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसे तो बस इतनी प्रार्थना करनी है, कृपया मुझे अपनी सेवा में लगाएं। क्या करना है, बस भगवान से मांगो, और सेवा दो, और सेवा दो, और प्रचार में लगूं, मुझे इतनी सेवा दो कि मुझे टाइम ना मिले मैं भगवान की सेवा में। ये मत मांगो कि मैं भौतिक सेवा में लगूं। क्या मांगना है, मुझे सेवा दो जिससे कि मैं प्रचार में लगूं और सेवाएं कर पाऊं, लोगों के लिए अच्छा प्रसाद, अच्छा ये, अच्छा वो अरेंजमेंट, ये वो। अगर इसमें हम लगे रहेंगे तो क्या होगा, कष्ट तो भूल जाएंगे और क्या होगा, सब कुछ अच्छी इच्छा मिलेगा। कृष्ण से इन भौतिक वस्तुओं के लिए यात्रा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसे तो बस इतनी प्रार्थना करनी है कि मुझे अपनी सेवा में लगा दे। भगवद गीता में कृष्ण वचन देते हैं कि यदि कोई उनकी सेवा में लगता है तो उसकी आवश्यकता वे पूरी करेंगे, वो करेंगे। कृष्ण कह रहे हैं करेंगे, और पहले से जो उसके पास है उसकी सुरक्षा करेंगे। जो भगवान ने दिया उसकी सुरक्षा वो करेंगे, स्वयं भगवान कह रहे हैं। अर्जुन को दिए गए अंतिम उपदेशों में से एक में उन पर पूर्ण निर्भरता का संकेत है। चेतसा सर्वकर्माणि मयि संतरस्य मत्परा बुद्धि योग उपमावश्यकता मच्चिता सतत भव। सारे कर्मों तथा उनके फलों के लिए केवल मुझ पर आश्रित रहो और सदैव मेरे संरक्षण में कार्य करो। ऐसी भक्ति में पूर्णता मेरी चेतना में रहो। भगवान की कितना अच्छा था, है था। यही हम रोज थोड़ा सा पढ़ ले घर पे तो कैसा लगेगा, आनंद आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। कितनी मतलब सब कुछ आ गया। ऐसा लग रहा है छोड़ो सब, छोड़ो घर बार, चलो हरिद्वार। आ गई हमारी चेतना, देखो कितनी चेंज हो गई हमारी है। हमें क्या लग रहा है, अरे भगवान की सेवा, भगवान खुद कह रहे हैं मैं लाऊंगा, मैं लाऊंगा, मैं लाऊंगा, सब कुछ लूंगा और जो तुम्हारे पास उसकी रक्षा मैं करूंगा। आप सिर्फ सेवा में लगो, मेरे लिए काम करो, प्रभुपाद के आंदोलन में लगो। बस एक चीज दिमाग में सोचो, मैं भक्ति कैसे बढ़ाऊं, भक्ति कैसे बढ़ाऊं, प्रचार कैसे बढ़ाऊं, मैं भक्तों के लिए क्या करूं। अगर यही सब चीज दिमाग में चलता रहेगा तो भगवान कह रहे हैं कि घर में खुद बनवा दूंगा, चिंता मत करो, मैं देखूंगा, सब कुछ मैं करूंगा। करेंगे हम लोग, क्या करेंगे वो विकल्प, मन क्या करेगा, संकल्प विकल्प संकल्प विकल्प। तो क्या है, क्या सब कुछ है। रोजी ठीक लगा आपको, अच्छा रहा। आज कितना सब कुछ हमारे को सीखने को मिला छोटे से इसके लिए। और किसी और क्वेश्चन है? माता जी मोबाइल आ गया जी, कोई क्वेश्चन किसी का? देखो कितनी अच्छी अच्छी बातें बताई है, संकल्प बता दिया है, अथॉरिटी बता दी कि
किसी के अगर अंडर द गाइडेंस रहेंगे तो क्या रहता है, शुरुआत में क्या लगता है, कष्ट लगता है। क्या करते हैं, कष्ट लगेगा ना, क्योंकि आदत ही नहीं है, हमारा एटीट्यूड whimsical है, हम जो चाहे खाएं, जो चाहे जाए, जो चाहे करें, पर क्या लगता है भाई कोई बांधे ना हमारे। पर क्या लगता है, शुरुआत में वो कठिन लगता है, पर लास्ट में क्या लगता है, वो बहुत आसान, बहुत आनंद में लगता है। क्या होगा, भगवान क्या कहते हैं, भूत तेरे मेरे ऊपर निर्भर हो जाओ, जब मेरे ऊपर निर्भर हो जाओगे तो क्या होगा, सब कुछ मैं लाके दूंगा, सुख आपके लौटेगा, बोलना सुख लौटेगा आपके पास, पैसा लौटेगा, पत्नी जाएगी कहाँ, नहीं तो जाएगी, तो सोचो सब कुछ लौटेगा। हर चीज कह रहे हैं भगवान, हम लोग फालतू बुद्धि लगा के इतना परिश्रम करके परेशान हो का इतना 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 कर रहे हैं और हल कराओ। किसी का कोई प्रश्न? आप कह रहे हो पत्नी जाएगी कहाँ, और लक्ष्मी तो पैसे खींचने में लगी रहती है। कौन सी? तो लक्ष्मी जब भक्त बन जाएगी तो वो आपको स्वतः ही आवेदन में जाएगी, वो तो सीधे पैसे खींचने में लगी वही रहती है। 99 वाला हिसाब हो रहा है। लक्ष्मी के भाग्य से आप ही तो रहे। प्रभु जी कुछ एक सेकंड उनका भाग्य। 99 वाला हिसाब कर रहा है, ये तो से बोलेंगे ना व्यवसाय छोड़ दो अपना, ये सब छोड़ने जब का व्यक्ति मतलब? जब व्यक्ति काम करेगा नहीं तो फिर उसकी आवश्यकताएं कैसे पूरी होगी, तो मतलब उसमें नहीं, यहाँ पर कुछ छोड़ना नहीं बताया, इसमें ये बताया है अगर हमारे पास भगवान ने दिया, जैसे आप पे 4-5 करोड़ रुपए हो गया, आप जैसे सुधा कुमार जी एक बार बता रहे थे, हम अभी ये डिसाइड नहीं कर पाते किस लेवल पे हमारे को छोड़ना है। छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि अब हमारा अभी आए जॉब लगी है अब छोड़ दिया, उससे नहीं, क्योंकि हमारे को गृहस्थी तो चलानी है ना, गृहस्थ आश्रम तो मिला है, पर क्या करते हैं हमारे को जरूरतमंद से भी ज्यादा इकट्ठा करना। जब हमारे को वो चीजों में लगाएंगे 99 वाले खेल में, अगर 99 में आता संतुष्ट हो जाता तो क्या वो भागता? तो लेवल कैसे डिसाइड होगा कितना? ये आपका जो आपका अथॉरिटी होती है वो डिसाइड करती है। मतलब जैसे हम लोग तो क्या है काउंसलिंग, उसमें मैं जैसे प्रभु जी पूछते हैं कि कितना धनराशि सोचा है, क्या मतलब फिजिकल है ना, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ किस एज, जैसे मेरी सब शादी हो रही है, जैसे हिजोली ने राधा स्वामी महाराज एक चीज बोलते हैं कि जब शादी करो तो जब इस टाइम ये डिसाइड कर लो कि निकलना है। हम लोग क्या है एंट्री तो दे देते हैं, एग्जिट का पता ही नहीं रहता कि कब निकलना है। तो हम लोग अगर अभी से इस प्लान से चलें 20 साल के बाद मैं फ्री होना, 10 साल के बाद फ्री होना है, और उसी को करते हमारी अथॉरिटी को बताएं कि हमने ऐसे ऐसे प्लान बनाया है, आप बताओ इसके अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि हमारे अंदर खुद की योग्यता भी नहीं है ना। हम ऐसे लोगों से मिले जिन लोगों ने ये सब चीज कर रखा है, जब इन सब चीजों को उनसे मिले जिनने ये सब चीज करके दिखाया, जो बहुत लाइफ में बहुत उच्चतम भक्ति कर रहे हैं, श्रेष्ठ भक्तों से के पास जाएं और उनसे हम अपनी डिस्कस कर सकते हैं कि प्रभु जी मेरे पास इतना धनराशि है, मैं कितने तक जाऊं, क्या करूं, कैसा व्यवसाय करूं जिससे कि भगवान में ज्यादा से ज्यादा मैं टाइम दे पाऊं, ऐसी कैसी जॉब करूं जो मैं, क्योंकि अब जैसे एक भक्त थे ब्रह्मचारी थे, और मतलब ब्रह्मचारी बन रहे थे, ग्रस्त में थे, और बहुत बड़ा व्यापार था उनका, व्यापार बहुत बड़ा था, करोड़ों रुपए कमाते थे। तो सुंदर गोपाल गुरु जी ने बोला कि आपको छोड़ना नहीं है व्यापार, आप ब्रह्मचारी बन जाओ। तो बोले आप सोच सकते हैं कोई ब्रह्मचारी कैसे, मतलब वो कंपनी भी चलाए ब्रह्मचारी भी हो, आ सकता है ना बताओ ना। ब्रह्मचारी का मतलब है पूर्ण समर्पण, उसको सब कुछ करना ही नहीं है। तो जब सीनियर अथॉरिटी इसलिए सुंदर गोपाल गुरु जी ने कहा आप ब्रह्मचारी बनो और कंपनी को 10 गुना बढ़ाओ, 10 गुना बढ़ाओ, और जो पैसा आएगा मंदिर में दो। अब वो ब्रह्मचारी उतनी बड़ी कंपनी चलाते हैं कि प्रॉफिट 1 करोड़ रुपए महीने का है, और वो 1 करोड़ क्या होता है, भगवान की सेवा में चलता है। और अब वो बोलते हैं मेरे को इतना ज्यादा टाइम नहीं मिल पाता, तो सीनियर अथॉरिटी सुंदर गोपाल गुरु जी ने बोला कि आपको मतलब आपको 2 छुट्टी करनी है 81 वाले दिन और 64 वाला दिन। तो हमारी अथॉरिटी से जब हम पूछते हैं तो वो बताती है, क्योंकि उनको पता है कि अगर मैं इसको छोड़ दूंगा सिर्फ इसमें तो वो क्या भक्ति छूट जाएगी, और उनके लिए एक छोटा सा कमरा दिया, इससे हाफ 1 करोड़ रुपए प्रॉफिट है उनका, हाफ कमरा है, नीचे सो जाएगा, जिससे कि ना ये ना हो जाएगा मेरा है 1 करोड़ रुपए प्रॉफिट है। तो इस हिसाब से अंडर द गाइडेंस चल रहे हैं वो, तो उनको ये नहीं लगता कि मैं 1 करोड़ रुपए कमाता हूँ। तो यही होता है हमारे ऊपर जब कोई होता है, जब भक्ति होती है। अगर वो अपने मन से कर रहे होते तो 1 करोड़ रुपए में तो अच्छा ला ले, कोई आता, अरे मेरी क्या जरूरत पड़ रही है
इससे तो शादी वादी करके अपनी व्यवस्था अपनी देखूं, 1 करोड़ रुपए मिल रहा है, मंदिर को कितना दूंगा, कर सकता था ना। पर क्या हुआ, अंडर द गाइडेंस रहेगा। तो वो क्या करते हैं, प्रभु जी कहते हैं, महाराज को सुंदर बाबा जी कह रहे हैं 10 गुना बढ़ाओ। अब वो कह रहे हैं 1 करोड़ हमारे 10 करोड़ करो, मंदिर बनवाना है भाई। तो सोचो, कहीं हम सोच रहे हैं, ये कह रहे हैं कि यहाँ पर लिखा है छोड़ दो, और प्रभु जी क्या कह रहे हैं 10 गुना करो। तो ये सब क्या है, हमारी अथॉरिटी बताएगी, हमारा सीनियर जो वैष्णव लोग हैं वो बताएंगे, क्योंकि हमें नहीं पता ना कि कहाँ पे फंस जाएंगे हम। हो सकता है ये करने गए हम फंसे, भक्ति नहीं कर पाए, पर उन्हें पता है कि अगर ये यहाँ फंस रहा है तो उसको निकालने की विधि पता है उन्हें, कि ये थोड़ा आगे जाएगा तो उसको मैं निकाल दूंगा। अब कभी कभी क्या होता है, फंसते हैं, निकालने वाला कोई नहीं है। जैसे हम परपक्व होते नहीं है, नीचे गड्ढे में कोई इंसान है, उससे कहते हैं भाई आजा आजा आजा, वो भी क्या होता है, हमारी स्थिति ऐसी है ना, हम परपक्व होते नहीं, दूसरे को सोचते हैं किस भावना में बनाए, है ना। जैसे मैं सोचूं कि मैं प्रचार करूंगा, सब किस भावना कर पाऊंगा, कोई मतलब नहीं, मैं उस लायक ही नहीं हूं। मैं तो क्या है, अंडर द गाइडेंस, अथॉरिटी कहती है कि अपनी शुद्धिकरण के लिए लेक्चर लो, ठीक। मेरे अंदर उन्होंने अंदर मन में पैदा कर दिया ना कि प्रचार तुम नहीं कर रहे हो, प्रचार में तुम नहीं हो, गुरु तुम नहीं हो, गुरु गुरु महाराज जी हैं, हम सब कौन है, सेवक है, हम उनका आदेश मान रहे हैं। नहीं तो क्या, वो पीपी है, पूजा प्रतिष्ठा लाभ आ जाए, देखो आते मुझे प्रणाम करते हैं, देखो मैं तो बोल सकता हूँ। ये बोलना भी किससे आता है, आशीर्वाद से, ऊपर क्या है, परम वैष्णवों की उससे। हम अंडर द गाइडेंस हैं तो बोल पा रहे हैं, नहीं तो क्या होगा, गुरु भाव आ जाएगा, ये सब मेरे लोग हैं, इसी आ जाएगा तो काम। इसलिए कहते हैं हर चीज, अगर हमारे पास ऐसी अथॉरिटी, हम लोगों के पास ऐसी व्यवस्था है, सुंदर गोपाल प्रभु जी ने इतनी अच्छा काउंसलिंग सिस्टम बिठाया है कि हम एक एक चीज, अभी अगले हफ्ते फिर मेरी मीटिंग प्रभु जी के साथ, अब प्रभु जी पूछते हैं अच्छा जॉब कैसा क्या करना है, बिजनेस का कैसा क्या करना है, अच्छा अगर वो कहते हैं नहीं तो नहीं, छोड़ो। अगर बिजनेस कह रहा है छोड़ो तो छोड़ो, पकड़ना तो पकड़ो। तो अगर इस हिसाब से अगर हम करेंगे तो बंधेंगे भी नहीं और आनंद भी अलग आएगा। पर हम क्या करते हैं, मनोदर अपने मन से हम अपनी बुद्धि लगाते रहते हैं, अरे व्यवसाय छोड़े, पकड़े, एक और जॉब करें, एक बिजनेस और करें, एक ऐसा क्या करें, वही फंसते हैं। क्योंकि हमारी बुद्धि उस लायक नहीं है, जिस बुद्धि पे हम लोग हैं वो उससे 4 गुना ऊपर है। क्योंकि वो देख पा रहे हैं, वो किस दृष्टि से देखते हैं, क्या वो कृष्ण भावना में हो पाएगा नहीं हो पाएगा। अगर इसको 1 प्लॉट की वो बोल रहा है, अगर मैं कहता हूँ 1 प्लॉट और ले ले, तो क्या इसकी ये लोभी तो नहीं हो जाएगा? क्योंकि वो जानते हैं ना हमारे को, वो जानते हैं कि वो कहीं फंस ना जाए, वो किसी ऐसी जगह पर ना फंस जाए कि उसकी भक्ति क्या हो। अभी आपसे कहता हूँ प्रभु जी करो, आप फोन में लगे हो, खूब फोन करो और खूब कमाओ, करते करते क्या है, और उनको क्या ना दो, भक्ति का कुछ मत बताओ, अरे भक्ति भक्ति करो, ये सब करो, क्या होगा 4 प्लॉट के बाद फिर आप भक्ति कर पाओगे? खत्म। इसलिए क्या है कि अगर किसी के गाइडेंस में रहते तो उनको पता है कि अगर ये आगे बढ़ेगा तो ये दिक्कतें आएगी, पहले ही बता देंगे कि आपको इससे ज्यादा नहीं करना है, आपको इससे ज्यादा पैसा नहीं कमाना है, आपको ये सेवा में लगना है, आपको समय निकाल के ये करना है। जब ये सब चीजों में लगेंगे तब भक्ति का आनंद आएगा। तब हम लोगों की हमारी स्थिति ऐसी है नहीं, मतलब मैं अपने हिसाब से अगर मैं चलूं तो चल ही नहीं पाएंगे और गिर जाएंगे। इसलिए व्यवसाय छोड़ना नहीं है, अंडर द गाइड। अगर वो कहते हैं छोड़ना है तो फिर वो कृपा भी देते हैं। अगर उनको दिखता है कि अब ये इस पे टाइम मिल जाएगा, इस पे इतना पैसा है कि ये अब इसमें कृष्ण भावनामृत आंदोलन में पूरी तरह लग सकता है, तो छुड़वा भी देते हैं, छुड़वा देते हैं। बहुत कर लिया तुमने समाज से, चलो छोड़ो, भगवान की सेवा करो। तो हमारी अथॉरिटी इतनी बलवान होनी चाहिए, ऐसी अथॉरिटी होनी चाहिए जो बता पाए। हम नहीं तो थका पे लगे पड़े 45 साल हो गए, 50 साल हो गई, अभी तक तो कुछ अता पता ही नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना है, छोड़ना है चलना है कैसे करना है, तो वो चीज होता तो छोड़ वो इसका मतलब तात्पर्य मतलब कुछ ऐसा है। नहीं तो गृहस्थ जीवन में लोग कहते हैं अरे छोड़ने की बात कर लो, फिर पत्नी के लिए कौन से शौक श्रृंगार के सामान लाएंगे, कैसे फिर चीजें की है ये करेंगे। तो प्रभु जी इसकी मना थोड़ नहीं करते, प्रभु जी कहते हैं जो एक्स्ट्रा है, क्योंकि हम पे एक्स्ट्रा बहुत ज्यादा है। आप सब अपने पास देख लो तो एक्स्ट्रा है, वो हम नहीं देख पाएंगे, हमारी अथॉरिटी देख पाएगी, पर फिर भी हमारे को थोड़ा टेंशन है कि भी और सच में भगवान की इसमें आंदोलन में लगो और एक अच्छी का त्याग कर दो तो आनंद तो आता है ही। अभी आनंद कितना आता है, मतलब बहुत एकदम ऐसा लग रहा है कि चीज एकदम चेंज है, माथा एकदम चेंज है ना।
है प्रभु जी, कुछ थोड़ा ऐसा लग रहा है ना कि तो एक अलग सा वो ऐसा, अब अभी ध्यान आ रहा है क्या? अरे प्लॉट एक खरीद रहा है, आ रहा है ध्यान? कुछ ध्यान नहीं आएगा, ऐसा ज्यादा आएगा ही नहीं। ये ध्यान आता भैया यहाँ पे। क्यों खरीद लिया, यही भी सही था, या, ये चीज तो ध्यान आता। एक्चुअली क्या है ना, साधु संग यही सिखाता है, सत्य वस्तु सिखाता है कि हम जो लोग भाग, इसलिए संग बार बार करना चाहिए, इससे हमारी औकात पता चलती है। अरे मैं क्या कर रहा है? धर्म महाराज जी तो कांच के टुकड़े के लिए रोना, इसलिए यहाँ आना जरूरी होता है कि सत्य पता चले। राम नाम सत्य है, लोग कहते में हैं। जाते हैं शॉपिंग करने का मन करता है, कर जाते फिर घर पे आके सोचते तो हैं ये फिलॉसफी है कि यहाँ आके ये पता चल, अगर यहाँ आके ये नहीं पता चल रहा कि मेरे को भक्ति करनी चाहिए, मैं फालतू चीजें फंस रहा हूँ, तो यहाँ आने का फायदा नहीं, हमारा ये तात्पर्य पढ़ने का फायदा नहीं। यहाँ के ये होना चाहिए महसूस कि मैं फालतू फंस रही हूँ, मैं ज्यादा फंस रहा हूँ, इतनी जरूरत नहीं है, यहाँ के ये महसूस होना चाहिए। यहाँ ये नहीं होना चाहिए अरे बहुत बढ़िया करेगा प्लॉट लेना, अरे 2 दिन चलो प्लॉट लेना चाहिए। यहाँ संतोष आना चाहिए, संतोष ही लाए, भाई सही कह रहे हैं, मतलब हमारे को प्रभा सही कह रहे हैं, तात्पर्य में सही लिखा है, कोई मतलब नहीं है चीजों में ज्यादा, ये एहसास होना चाहिए, तब तो फायदा है आने का। नहीं तो तुम बीबीसीएन में भी यही हो रहा था, यहाँ भी यही हो तो फिर फायदा सब एक जैसे क्यों? महानाज का लिए नाच के लिए सिस्टम, फिर तो कहीं कोई सिस्टम है ही नहीं। इसलिए तो आता है गुरु के पास, क्यों आता? साधु संग क्यों करता है? साधु संग सर्व शास्त्र क्या, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हो। क्यों लव? कैसा? उसने कुछ ऐसा बता दिया, लव मात्र, जैसे वो कौन थे, बुद्ध थे ना, तो उन सबको ऐसी व्यवस्था बनाई गई थी कि ये कभी भी ऐसी सुख सुविधा दी गई थी, क्योंकि इनके भविष्य में क्या लिखा था, ये एक दिन पंडित हो जाएगा। तो क्या हुआ, उनके जो पिता थे बहुत पैसे वाले थे, तो ऐसे उसको बाजार नहीं भेजते थे कि कहीं इसको कभी ऐसा ना पता चल जाए कि कोई मरता हुआ देख ले, या कोई ऐसी चीज देख ले, या कैसा कुछ देख ले कि उसको दुख ना देख ले। ऐसी सारी चीजों में उन्हें रखा गया था कि कहीं पे दुख ना मात्र वो देख ना ले। सुंदर सुंदर पत्नी थी, बहुत सुंदर, जो विश्व की सबसे सुंदर, सारी व्यवस्थाएं ऐसी बनाई, उनको एकदम ऐसे सुखी जीवन दिया। एक बार वो अपने किसी गाड़ी के साथ थोड़ा सा किसी चीज के लिए उनके अलाउड नहीं था, बट पता नहीं खिड़की से देख लिया ना क्या हुआ, तो एक वो निकल रही थी, अर्थी निकल रही थी, उसमें हाथ बाहर था, तो उन्होंने देख लिया कि ये क्या है, तो उनसे पूछे ये क्या है, बोले कि उसने बताया कि बोले कि ये मर चुका है, तो बोले कि ये हाथ क्यों था, बोले कि ये इससे पता चल रहा है खाली हाथ गया खाली हाथ जाएगा, आया नहीं जाएगा। तो कह रहे इसका मतलब मैं भी जाऊंगा, तो कह रहे हाँ वो तो सबका ऐसे ही है, मतलब मैं भी रहूंगा, मेरे को तो इतनी मैं भी मरूंगा। तो ऐसे क्वेश्चन आने लगे, मैं भी मरूंगा, मैं भी जाऊंगा, कुछ भी नहीं जाएगा। करते 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 उनके अंदर ऐसा कुछ आया और उन्हें कह के घरवा छोड़ गए। बस क्या हुआ, छोटा सा एक चीज देखी और घरवा छोड़ गए, और क्या बन गए वो, महात्मा बुद्ध। तो ये एक प्रभाव, तो महात्मा बुद्ध बन गए एक छोटी सी उससे। ऐसा होता है क्योंकि उनके जीवन में लिखा था, ये लिखा था कि ये बहुत बड़ा महात्मा बनेगा। लेकिन आज के समय में तो प्रभु जी इतनी महंगाई है कि अपनी जरूरत ही नहीं पूरी हो पा रही। क्या महंगाई है? ये तो अपनी महंगाई जरूरत यानी कि अपनी जरूरत, क्या जरूरत? यानी कि जिस चीज जो हमारा गोल है वो भी नहीं हो नहीं, पा रहा। चलो ठीक है, एक इतना जरूरी पैसा है। एक्स्ट्रा तो कहीं से आए तो वो तो अलग बात है। हाँ प्रभु जी सही कह रहे आए हैं, तो जाओ। प्रभु जी कह रहे हैं नीड और वांट दो डिफरेंस रहते हैं। नीड हमारी कम है, वांट ज्यादा है। इन दोनों का एक चार्ट बनाना चाहिए। एक नीड क्या है, ठीक है, एक मोबाइल आता है 10,000 का, एक आता है 50,000 का, कौन सा चाहिए? 10,000 के से काम हो सकता है फिर तो मतलब क्यों एक गाड़ी आती है 5 लाख की, एक आती है 20 लाख की। 1.5-2 लाख रुपए के मोबाइल तो रखे अब ये तो फिर एक मतलब फैसिलिटीज भी तो ज्यादा होती हैं। क्या फैसिलिटीज, उससे क्या, जो कोई बात करेगा तो एक अलग आता है। बहुत नुकसान देती, जो महंगा वाला तो नुकसान, कुछ नुकसान ऐसा कुछ नहीं। आप फिर तो एक बार बताओ, जो कीपैड वाला फोन है उसको लो 1000 रुपए का, उसकी तो रेस ही नहीं आता। नहीं होती है भैया, उसमें भी इतना उसमें तो बहुत कम रेस है, वो आपका सबसे कम रेस है। उसमें पैसे वर्क नहीं होंगे। क्या वर्क नहीं, ये अपने मन का वो है। इतना मन पे हम लोग करते रहते हैं, नहीं जी देखो ये सही हो जाएगा, अरे इतनी जरूरत है ही नहीं है। आप खुद भी देखो, मतलब मैं ये नहीं कह रहा, मैं नहीं कर, मैं भी यही सोच रहा हूँ
मैंने भी आईफोन लिया था पहले, ऐसा नहीं है कि मैं आईफोन नहीं लिया था। मैं पूछ लो मौसी से, मैं ब्रांडेड कपड़े से नीचे नहीं पहनता था। मौसी कहती थी तू कमाता कम है, ज्यादा फूकता है। अब ये लोग कहते हैं कपड़े तो लिया। ऐसा मतलब है इसमें, अगर कोई सर्च भी करेगा मतलब सर्वे भी करे तो सर्वे ऐसा पाएगा जैसे एप्पल मोबाइल जो है, एप्पल मोबाइल में जितने सारे फैसिलिटीज स्पेशली इंडिया में, अगर उसमें 100 फैसिलिटी हैं और 100 लोगों ने मतलब मोबाइल खरीदा है, तो 100 में से 10 लोग भी उस 100 फैसिलिटी में से 30 फैसिलिटी भी यूज नहीं करते हैं। ये उनके लिए है, लेकिन पैसे दे रहे हैं पूरे पूरे दिन। तो एक्चुअली में क्या है, यही है। आप खुद देख लो अपनी अपनी लाइफ में, हर एक व्यक्ति देख सकता है कि क्या क्या चीज की जरूरत थी, कितना किया मैंने। मतलब मैं खुद मैं भी पैसा बिगाड़ता हूँ, बहुत बिगाड़ता हूँ। मुझे मालूम है ज्यादातर लेडीज तो मोबाइल इसलिए रखती है कि फेसबुक को ऊपर नीचे करती रहे बस ना। वो तो चलो ठीक है कि अब ये तो ऐसा आदत बन गई है, पर मैं आपको एक ये बता रहा हूँ, इसमें और इसमें दो चीज में। 10 बजे के बाद में बस ऊपर नीचे करती ये रहती है। भगवत चर्चा करते 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 कौन सी चर्चा में ले जाए वो कुछ नहीं पता। तो गड़बड़ हो रहा है ना, सही हुआ। गड़बड़ हो रहा है ना। ये अभी सुबह बता रहे थे माला में, माला में अगर प्रभुपाद को पता रहता कि आने वाले टाइम में मोबाइल दिक्कत करेगा, तो ये जो ये उंगली निकल रही है ना, इसको भी व्यवस्था करके रखते हैं प्रभुपाद। नहीं तो हम क्या करते हैं, माला में आती है। तो अगर हमको बता रहे थे, अगर प्रभुपाद को ये बात पता चल जाती कि आने वाला टाइम मोबाइल में इतना ज्यादा व्यवस्था खराब होने वाली है, तो इस उंगली की कोई व्यवस्था प्रभुपाद करके लाते ऐसा कर जाते। तो आप वो देखो, मतलब ये आपका मेरा सबका यही लॉजिक है। हम लोग कहते हैं अपने मन को वो दे रहे हैं कि देखो महंगाई इतनी है, अरे देखो घर चलाने के लिए ये भी चाहिए, अरे बच्चे को पढ़ाने के लिए ये भी चाहिए। इतना है ही नहीं जरूरत, है ही नहीं। कुछ जरूरत है, मतलब सुंदर गोपाल गुरु जी कह रहे थे आज के टाइम में रेंट बहुत महंगे हैं। कुछ चीजें हैं जहाँ पर हम लोगों को महंगाई है, पर जिसके पास जो है भी है वो और पीछे जाता है, आने वाला चक्कर जाता है। तो हम तो मध्यवर्गीय है ना, तो हम लोगों के लिए तो ऐसी कोई चीज है नहीं। कैसी? हाई लेवल यानी कि अरे आप पे सब आज हम अपनी स्थिति को ये सोचते हैं, अगर कल को और कोई महंगाई वाली चीज भी दिखे तो अरे क्या कैसे हम कर लेंगे नहीं तो करने क्यों? अगर पढ़ाई वगैरह के अरे लिए मैं अभी आज इसमें के लेक्चर समय में क्या सुना था, उसके अवगुण देखो। नहीं वो सबसे बेस्ट है, अगर कहीं चीज खरीदने गए उसका अवगुण देखो। अरे अब मैं ये लूंगा तो इसके लिए मुझे इतना लोन लेना पड़ेगा, और लोन लेना पड़ेगा और मुझे इतना ज्यादा परिश्रम करना पड़ेगा, और जब परिश्रम करना पड़ेगा तो मेरा टाइम जाएगा, और टाइम जाएगा तो मेरी भक्ति जाएगी, भक्ति जाएगी तो आनंद नहीं आएगा। सिंपल, कितना बड़ा लॉजिक। अगर हम इस तरीके से देखें, सिर्फ क्या करेंगे, भक्ति के जो अनुकूल है उसको एक्सेप्ट करना, और भक्ति के प्रतिकूल है रिजेक्ट करना। यही तो बता है उपदेशामृत में, यही तो बता रहे हैं। भक्ति के अनुकूल है उसको लेना, भक्ति के प्रतिकूल है उसे तत्व पर हाथ की या छोड़ देना बिना सोचे समझे। हम सुबह प्रभु जी बता रहे थे, जिस भी डायरेक्शन में जाए, जो भी कुछ करें, हमें ये सोचना चाहिए, ये जो करने से क्या मैं भगवान के पास आऊंगा, भक्ति मेरी और बढ़ेगी तो करनी चाहिए। अगर ये करने से मेरी भक्ति दूर जाएगी, छोड़ दो, खत्म, वहीं की वहीं खत्म, मत करो। सिर्फ कहते हैं हमारे को पता कैसे चले क्या सही है क्या गलत है, बस इतना एक लॉजिक लगाना है। ये करने से मेरी भक्ति बढ़ेगी, छोड़ दो, ये करने से भक्ति छूटेगी, हटा दो, बस इतना सा अगर हम देखने लगे, सिंपल सिंपल लॉजिक हो जाएगा ये। अच्छा आया, लेकिन एक बार फोन, प्रभु जी को फोन करो। हाँ आप करो जरा, लेकिन एक बार ये कर, आ गए वो, देख एक बार करिए एक बार, उन्हें तो खरीद नहीं पता अभी, आएगा एक बार फोन करना। और किसी को कोई प्रश्न प्रभु जी समझ में मतलब आया, ये मतलब मैं कोशिश करें ये इस चीज के लिए जो बताया उन्होंने, क्योंकि करना तो मेहनत है, मुझे भी आपको भी, नहीं तो घरे गए चलेगा दस्त लाइफ है, और गाड़ी भी जरूर था। देखो अभी की ऐसा नहीं है गाड़ी में, अरे गाड़ी हो प्रभु जी की तरह जाएंगे, साथ में लोग घुसते और क्या प्रभु जी ने कहेंगे मुझे ना, प्रभु जी ने सोच के ली थी कि भक्त लोगों को लेके जाना। ग्लोरी गार्डन नहीं है, प्रभु जी पे है तो भाई 60 सीटर होते हो गई, मुझे क्या जरूरत है, गांधी ड्राइव, ठीक मुझे है। कुछ जरूरत नहीं है, ये हो गई कौन आ रहे वाले। तो सारी
सारी व्यवस्था हमारी ऐसी ही रहनी वैसे चाहिए। अगर वो 3 साढ़े 3 बजे तक बनाते 3 बजे तक तो हमें नहीं। लिया करें गाड़ी में उनसे प्रसाद। हाँ, अगर ऐसा जैसे कर लेना। वो अगर बना दिया करें जल्दी तो 3:30 बजे तो हम ही आते हैं, हम गाड़ी में रख लाएंगे। नहीं ऐसा है वो आ जाएगी। नहीं, अगली बार तो सुनो, अगली बार मनोज प्रभु जी क्या है, मनोज प्रभु जी कोऑर्डिनेट करेंगे उनसे व्यवस्था, जिसके हुआ करेगा वो कोऑर्डिनेट करेगा। हाँ सही बात है। उनको बताएंगे ये बनेगा, प्रभु जी कोऑर्डिनेट करेंगे कितने बजे क्या करना है ना, सिंपल है। अच्छा, एक कोर्स स्टार्ट हो रहा है 7 डे है ना, इसको मतलब एक लड़की भी आया होगा, 100 रुपए फीस है, हर मंडे को 8:45 से 9:30 1 घंटा के लिए, मतलब 1.25 घंटे के लिए वो सब लोग उसको रजिस्टर करा लो। वो 7 डे है, 7 दिन का कोर्स है, हर मंडे को हुआ करेगा। हाँ हाँ, उसमें रजिस्टर जरूर कराना है, वो बहुत अच्छा है, हम सब लोग उसको करेंगे। और उसमें जो सीनियर डिवोटीज होंगे वो हर हफ्ते आएंगे और हमारे को सिखाएंगे। क्लास बहुत जबरदस्त है वो 7 बहुत बहुत जबरदस्त है। उसी से मैं जुड़ा था। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो सीनियर डिवोटीज है वो इन्वॉल्व हो। मतलब अभी 7 दिन का कोर्स आया मुझे, उसमें लिंक है ना, तो हर हफ्ते एक सीनियर डिवोटी आएंगे हमारे और उसके उस टॉपिक पे बोलेंगे, टॉपिक भी बताएंगे 7 दिन का पूरा टॉपिक 7 डे। ऐसे महीने में भी कोशिश है, अभी 2-3 दिन बाद प्रभु जी से मीटिंग है, एक महीने में एक क्लास प्रभु जी की ऑनलाइन कराएंगे, जिससे कि हम लोग और अच्छा सीनियर डिवोटीज के संपर्क में आए। वो तो ऑनलाइन जूम पे ही होगी। चैतन्य महाप्रभु का वो होता है ना, संक्रांति को उनका वो होता है संन्यास दिवस। हाँ। तो आश्रय महाराज जी स्वामी ने उन्होंने वो दिया था लेक्चर, उसमें जपा टॉक में 3 दिन उनका लेक्चर चला था। नहीं, उनका भगवत गीता पे सीरीज चल रही है, सन्यास लीला पे बता रही है माता जी, सन्यास हाँ वो भी लीला दिया पे था। बता रही है। और वैसे भी चपाटा वो चल रहा है भगवत गीता की सीरीज, वो भी हम लोग ले सकते हैं। वो तो डेली सुबह आधे घंटा होता है ना, जब डेली। क्लास नहीं, होती लेकिन है जपा उसके टॉक बाद में होती है। स्पेशल आए थे वो 3 दिन, उन्होंने पहले भी हाँ। लेक्चर किसने दिया, लिया था? बहुत अच्छा बोला था। नहीं रोज आते हैं ना महाराज जी। हाँ वो तो रोज आते हैं, रोज वो आधा ले लिया घंटे था का ना। लेक्चर देते हैं। नहीं, लोकनाथ स्वामी के उसमें भी दिया था। अच्छा, उन्होंने उसमें भी दिया था। अच्छा, अच्छा। उसमें भी दिया था। 3 दिन की दी थी संन्यास। संन्यास हाँ, लीला के क्या ऊपर। नाम है? नहीं, वो- चैतन्य महाप्रभु का तो बहुत अच्छा बोला था वास्तव में। हाँ ना, वो चैतन्य तो महाप्रभु के ऊपर बहुत महाराज अच्छा लीलाएं बहुत सुंदर से बोलते हैं। बहुत अच्छा और उनकी बहुत लीलाओं सौम्यता है। में, उनकी लीलाओं में एकदम ऐसा लगता है कि अंदर घुस जाते हैं। नहीं, उनके वॉइस में भी बहुत हाँ, सौम्यता है। तो वो बहुत, तभी तो महाराज हैं। हाँ, नहीं, अच्छी है। नहीं तो वो हम मुझे लोग वृंदावन में भी दिखे थे, मुझे 1-2 बार गए थे। अच्छा ही दर्शन होने चाहिए। 31 तारीख को आ रहे हैं साईं बाबा। हाँ, अब प्रभु जी जाएंगे, वहाँ दिखे थे वृंदावन में हमें तो। मौका मिलने पे जाना चाहिए, दर्शन तो करो। हम लोग इसी में फंसे हुए हैं अभी। मतलब और देखना, जब मैंने मतलब खुद अपने एग्जांपल देखा है, जैसे भवन की तरफ मुड़ो ना तो बुद्धि ऐसी बनाते जाएंगे कि आपको एक लाइन देते जाएंगे। मतलब डर तो लगता है उसमें कि मैं कदम रख रहा हूँ कि क्या होगा, पर उस कदम को रख दो ना तो पीछे मुड़ के देखो तो भगवान ने सही करा। बुद्धि के साथ परिस्थितियां भी देंगे, यहाँ पे सब परिस्थितियां भी सुधर जाएंगी। आपको सब व्यवस्था बनाएंगे, पर एक बोलते हैं ना कि एक कदम आप चलो तो 100 कदम भगवान चलेंगे, उस कदम पे चलना पड़ेगा। अभी तो हमारा कदम ऐसा है कि अभी तो खींच रहे हैं, आओ आओ आओ, अभी तो कदम ऐसा होना है। अरे प्रभु जी को कर दीजिए, कैसी बात कर रहे हो, क्लास नहीं लोगे प्रभु जी, कैसे, मतलब ये नहीं, क्लास चलनी चाहिए, ये होना चाहिए कि डर लगे डिवोटी से, अरे प्रभु जी कैसे मतलब मिस कर सकते हैं, क्लास होनी चाहिए बिना इसका कुछ। और किसी का कोई प्रश्न तो होता ये है? कुंभ का बहुत चल रहा है, जाना चाहिए या नहीं? मैं तो अभी सब कह तो रहे, मैं परसों बात कर रहा हूँ। एक प्रभु जी हमने सुना था, ये बता रहे थे महाराज जी की, जैसे कि कुंभ में इस्कॉन मायावादी के लोग मेरे जान नहीं रहे। जो कह रहे थे मायावादी ये ज्यादा आ रहे हैं वहाँ पर, तो मतलब जाना नहीं चाहिए। राधा कुंड प्रभु जी ने देख के आओ नीचे। अपनी आश्रय आगे वैष्णव स्वामी जी जो ने कह रहे थे आगे कुंभ में मायावादी आया कुंभ में 3 नदियों का संगम है, राधा कुंड में 7 नदियों का। लेकिन देखिए मैंने टेक्स्ट में सुना था नहीं, 144 साल मैं ये पहले परसों जाना लोगों से चाहिए, मीटिंग है, जाना पूछ के चाहिए। बताता हूँ। 144 वाली महाराज जी ने बोला था हाँ, भाई यहाँ घर में बैठ के तुम जितने अच्छे से आगे माला तो- जपा कर लोगे, अच्छा। वो तुम्हारे वहाँ के वो इतनी पवित्र नदी में जाके इतनी भीड़ में नहाने से बेटर है। अच्छा, हेलो, मुझे पता नहीं है, इसलिए टाना टोली करी थी, मैं पूछ लूं तो इसे क्या करना है। तो पूछ के बताना बताया प्रभु जी प्रभु जी फिर। कहाँ पे खड़े हैं? बजा के हाँ, जब थोड़ा और पता चल रहा गार्डन है। में खड़े हैं। लेकिन एक मिनट उनको बुला ला। नीचे ये खड़े हैं क्या, बुला लाओ ना। मैं कौन है, कौन आ रहा है, किसको पता नहीं है एड्रेस का? इनको बोलिए तो भैया आप घंटे पहले आया करो, क्लास ले लिया करो। ये भी बहुत, उनको भी ऊपर बुला लेना प्रभु जी, एक बार दर्शन कर ले सब लोग। उनसे ये बोलो कि क्लास ले लिया करो, जल्दी आ जाया करो, एक अभी आए हैं, घंटा। वो भी पूरे समझ में। हाँ। मतलब हम लोग क्या है, इनकी व्यवस्था देंगे।